अब लगेगा तमाशा। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बस। दिस इज असलान खान और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। तमाशा का तमाशा है हमारा वो शो जहां हम डिस्कस करते हैं तमाशा घर में होने वाली एक्टिविटीज़ को, और हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं आज मुझे बगैर टोके हुए एहतशाम रमज़ान। आज नहीं टोकना था मैंने। क्यों? बस आज मैंने कहा पहले ही हम इतना टोक चुके हैं, किस्मत ने पहले हमें इतना हाँ, टोका। अच्छा भला हम टीवी लॉन्च कर रहे थे और उसमें लाइट चली गई और उसके बाद हम घंटा डेढ़ वेट किया। अभी अब इसके बाद हमें इतने सारे काम हैं वो भी करने हैं। फाइनली लाइट आ गई है, मैंने भी कहीं जाना है। मैंने भी कहीं जाना है, आपने भी फिर कहीं मैंने जाना वापस भी आना है। मैंने भी अपने घर वापस जाना है। रात के इस वक्त रात के बज गए नहीं, रात को हो गया सन्नाटा। गाना सुनो रात के बज गए 1:45, जो होना है उन्हें तो वो ये वाला एक ये है, ये भला कौन सा गाना है? पाकिस्तानी है? सन्नाटे वाला गाना मुझे पता। नहीं, रात को बज गए पौने। इसका भी मुझे नहीं पता, बस सुना हुआ है। ये है गाना। रात के बज गए पौने दो, प्यार मोहब्बत। एक रात को हो गया सन्नाटा, दिल में चुभने लगा कांटा। आलू बटाटा नहीं, आंखें बोले बाय बाय, दिल कहता अच्छा है ये तो टाटा। उनका है ना। नूरजहां का है। नहीं इशरत चौधरी। नहीं हाँ, यार वो बड़ी मशहूर बिजली बरी है वाली सिंगर। नो ये वो नहीं है, ये नहीं, नूरजहां नहीं का है। है, ये नूरजहां का अच्छा। है, नूरजहां। रात हो गया सन्नाटा, दिल में चुभने लगा कांटा। नूरजहां का है। हाँ। नकीद अख्तर नहीं है, ऐसे नकीद अख्तर का है, वो चाहे माइंड कर जाए। हाँ, कोई मसला नहीं, माइंड नहीं करती माइंड, अच्छी सिंगर है वो। जी, अल्लाह ताला उनको she is, but I don't like her. लंबी जिंदगी दे। I'm not fond of her, but she's a good singer. उनके गाने बड़े अरसलान आइकॉनिक रहे हैं। Like लाइक था बिजली यकीन? बरी है मेरे अंग अंग में। था यकीन। हाँ था यकीन के आएगी ये रात हाँ कभी। और यार कदूसी साहब की बेवा में इतने गाने यूज होते थे, वो इन्हीं के। यार वही कदम बड़ा मशहूर यूज होता था, वो भी इसी का ही है ना। घर में गुलाबी शाम है तररम बकरम वो भी इसी मजे का। का। some say I am sweetie। वो भी इन्हीं का है ना। हमसे I am sweetie, हमसे। तो नाहिद अख्तर इज अ वेरी ग्रेट सिंगर She is. टाइम। She is. ठीक है चले। हाँ, तो क्या चल रहा है तमाशे में? तमाशा I don't like it. सही ना- बात है, सच्ची बात है। अभी लास्ट नाइट के एपिसोड के बाद I don't like तमाशा, लास्ट नाइट के एपिसोड में तो कुछ भी नहीं था। इसलिए I don't like। बोरिंग हो गया ना, क्योंकि सबने कहा कि हमने हीरो बनना है, अपनी इमेज बचानी है, अपने आप को सॉरी करना है, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। नंबर 1 एक तो ये चल रहा है, नंबर 2 ये चल रहा है कि अब जो है स्पाइस नहीं है। हाँ सेविंग फेस हो रहा है ना। हाँ। तो हर कोई अपना फेस सेव करेगा तो स्पाइस कहाँ से आएगा? हाँ, और स्पाइस पहले ये हुआ था, अभी लास्ट वीक तक ये चल रहा था कि जो स्पाइस आ रहा था वो बड़ा घटिया था, हाँ तो उस तरह का चाहिए भी नहीं था। उसका का नहीं चाहिए था। इस दफा अब ना वो लग रहा है कि जो बिग बॉस आज तक ना कर पाया वो तमाशा ने शो करा दिया कि दिस शो इज स्क्रिप्टेड। हाँ, और दूसरे सीजन में बता दिया। हाँ, स्क्रिप्टेड भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप इम्प्रोवाइज्ड कह सकते हैं इम्प्रोवाइज कि बाहर से या आपको कहा जा रहा है कि आप Instruct इस किया तरह एक्ट ना करें, इस तरह एक्ट करें, या इसको 3-4 एग्जांपल्स पॉलिसीज को इस तरह से नहीं, इस तरह लेके चलें। हाँ इस सीजन में 3-4 एग्जांपल्स ऐसी आई हैं जिसमें उसके बाद से जिसमें बादशाह ने 3-4 दफा कंटेंट दो या इस तरह बोला हो कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कंटेंट आएगा। तो ऐसे बादशाह नहीं कह सकते ना जी। और ऊपर से ये जो फिजान वाली कंट्रोवर्सी चल रही है और इसके अलावा फिजान वाली कंट्रोवर्सी तो हम खोल के बात करेंगे। हाँ, उस पे वो इसी पे तो करना है। उसी पे ही आज आज का और कुछ एपिसोड है भी नहीं हमारे पास। लेकिन नताशा ने घर को बोरिंग कर दिया। हाँ मैं गलत नहीं कह रहा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं। अच्छा, आई थिंक क्यों लगता है नताशा ने घर को बोरिंग कर दिया। आपको क्यों लगता है कि उन्होंने घर को बोरिंग कर दिया? क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को स्ट्रिक्टली लेना शुरू कर दिया है। इतना स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीद इन स्पेस होनी चाहिए, वो लीनियंसी होनी चाहिए थोड़ी। लीनियंसी मतलब कहती वो यही है कि वो ग्रजेस नहीं है उनके अंदर टुवर्ड्स है। टुवर्ड्स अरूबा है, बाकी सबके मुझे नहीं लगता, बाकी सबके भी शायद राने हो। वाला हाँ, केस हाँ, आपके हाँ, सामने हाँ, है हाँ, हाँ। जो डिस्कशन। तो और दूसरी तरफ वो अब खुल के चुगलियां करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने अपनी इमेज भी सेव करनी है, हाँ तो वो जी। अब डिसेंट चुगलियां वही ना, वही ऐसे ही है। वही गालियाँ शालियाँ आप छोड़ दी हैं। अरूबा ने पहले गालियाँ शालियाँ दी थी, कुछ किया था। तो खैर इस वीक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बताएं।
कंट्रोवर्सी पहले डिस्कस कर लें, पहले controversy करते हैं ना। क्योंकि वो उसी दिन से Linked है, लिंक्ड है। पहले। अच्छा हुआ ये कि कंट्रोवर्सी ये दिखाई गई कि यूजुअली मैं एक लाइव सेशन में भी आया था, आपने देखा हाँ, होगा, मैंने जो देखा था। फिजान के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी ये बोला कि जब ये- बिलाल डज थिंग्स के नाम से उनके हाँ, इंस्टाग्राम चैनल जी, उन्होंने बोला कि जी फिजान जो हैं उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई जा रही, उनका विलन एडिट विलन एडिट उन्होंने एक अच्छा चीज विलन बताई। एडिट इज समथिंग विच इज ट्रू। हाँ ये यहाँ नहीं दुनिया भर में जहाँ पे भी रियलिटी शोज होते हैं वहाँ पे एक विलन एडिट होता है। हमने कुछ रियलिटी हाँ, शोज हाँ, बिल्कुल ऐसे देखे हुए हैं, वहाँ पे भी विलन एडिट होता है और बाद में कंटेस्टेंट आके रोला डालते हैं कि इन्होंने हमारी उन चीज़ों को हाईलाइट किया है वो जो विलन एडिट को वो करती हैं, सपोर्ट करती हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इधर मैं अगर इधर फिजान के विलन एडिट की ऐड करना चाहूँ तो जैसे सारी चोरियां उन्होंने दिखाई सबकी उनके ग्रुप की, लेकिन वो जो नताशा का दूध वाला डब्बा था उसके बारे में नहीं बताया गया। कि वो कहाँ से किसने छुपाया था। शो को भी मजा आ रहा है फिजान की चुगलियां दिखा के अपने आप को कैश कराने ठीक है वहां तक विलन एडिट समझ आती है। और भी आगे एक दो ऐसी एक्टिविटीज होंगी जहाँ पे आपसे लग रहा होगा कि फिजान को वो एज नेगेटिव दिखा भी रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आप विलन एडिट भी नहीं कह सकते ना, वो आपका ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर जिसमें जिस तरह आलू खींचना दिस इज नॉट विलन एडिट, या जिस तरह अभी आज हम एक टास्क डिस्कस करेंगे वो जो ब्रिज वाला टास्क था, दैट वाज पिरामिड वाला, दैट वाज नॉट विलन एडिट, वो नहीं था, वो विलन थे वहां पे आप वही कर रहे हो जो आप दिखाना चाह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आप जिद कर रहे हो जो आपने कहा मैं देखता हूँ कब तक ये खड़ा रहता है, तो रोला ये डला हुआ है कि उनका विलन एडिट चाह रहा है। उसके बाद दिखाया ये गया कि उन्होंने एक हड़ताल की, भूख हड़ताल की, जो कि आजकल आपको इंटरनेट पे बड़ी आमो आम मिल जाएगी, अगर नहीं है तो हम लिंक दे देंगे, वो 1-1 मिनट के छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, आप दिखा दें। वो अनकट से लोगों ने तो जिद सही बस, मैं तुम्हें पता है मैं ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ, ग्रे नहीं होता। अनकट से निकाल के आजकल बड़ा यूट्यूब पे वायरल हुआ हुआ है कि उन्होंने खाने की हड़ताल कर दी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा। उसके दौरान बादशाह उन्हें बुलाते हैं, वो उस वीडियो में क्लियरली नजर भी आता है, वो बादशाह के पास जाते हैं और बादशाह उनको बताते हैं कि आपका इमेज गलत आ रहा है, और वो आज से वापस आके वो अपना सारा बिहेवियर चेंज और सारा कुछ बताया कि सोशल मीडिया के आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, लोग आपके बारे में ये ट्वीट कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे जो भी हो रहा है, ठीक है, वो सारा कुछ। उसके बाद फिर वो फौरन वापस आए और आके उन्होंने कहा कि हमें जो है वो घर का जो है वो पीस को बरकरार रखना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट घर के पीस को वापस आ जाना चाहिए। हमारे जो भी लोगों के साथ क्लैशेस हैं, जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, उनको साइड पे रख के मैंने ये सोचा है जी कि घर का जो पीस है उसको हमने मेंटेन रखना है। उसके बावजूद उनकी नेगेटिविटी नजर आ रही है खुल के, ठीक है। एक तो ये ब्रिज वाले टास्क में और एक बर्गर वाले टास्क में, जब वो बर्गर वाला टास्क हम डिस्कस करेंगे मैं ठीक है, वहाँ पे मैंने नहीं नोट किया, आपने किया तो मैं आप बताऊंगा, बता दीजिएगा, क्लियरली बताऊंगा, क्लियरली है, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास आज दिन है 5, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है, 34वें दिन तक हम आए हुए हैं। यस 35वीं एपिसोड अभी आनी है, वो ना कहना कि अभी वो भी करके ही सोएंगे। नहीं तुम बहुत मेरे पकड़ने में बंदूक रखते हो, तलवार सर पे कि ये एपिसोड, हालांकि इस एपिसोड में कुछ भी नहीं था 34वीं में। हाँ, मैं कह रहा था जितना लेटेस्ट हम डाल दें डाटा उतना इतवार संडे को मेरी रिलीफ होगा कि 2 एपिसोड होंगे बस हमारे पास, ठीक है, एक एलिमिनेशन होगी और एक वैसे, ठीक है, ठीक है, ओके। 30वां दिन आ जाते हैं जी, ठीक है। 30वां दिन नताशा की वजारत का पहला दिन था, ठीक है, कि नताशा वजीर बन गई है जी। सुबह सुबह ही नताशा ने रोला डाल दिया, अब मिशेल और रूबा मेकअप कर रही थी, उन्होंने कहा बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, मैं कह रही हूँ बाहर आ जाएं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, इस तरह नताशा ने रोला डाला और उन्होंने बाहर आ गई तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 टी-शर्ट्स जो हैं वो इस सारी भगदड़ में गायब हैं, मुझे वो 5 मिनट के अंदर अंदर ढूंढ के दें, नहीं तो मैं सबको जेल में डाल दूंगी। इस डू यू थिंक शी वाज राइट? नहीं, और शी वाज डूइंग इट फॉर टीवी? वो अपने ना बादशाहत वजारत का शायद मजा चखना चाहती हूँ कि मैं नई वजीर बनी हूँ, तो शायद मैं इस चीज़ को वो कर सकता। अच्छा मून, अगर तुम इस तरह के गेम फॉर्मेट में होते हो और तुम्हें बादशाह कहता कि आ जाए, एक मीटिंग का टाइम है और तुम मेकअप कर रहे होते, तुम छोड़ के आ जाते? बादशाह वजीर कहती हाँ। मैं शायद चला जाता, मैं शरीफ सा क्या करते नहीं, छोड़ दो, चलो तुम शरीफ से बंदे हो, एक नॉर्मल इंसान को बताओ कि अगर आपको आपका बादशाह बुला रहा है, हाँ, तो आप सब काम छोड़ के नहीं जाते? हाँ, जाओगे क्योंकि आपको बनाया ना, आपको एक शो का एक फॉर्मेट है, तो आपको अथॉरिटी दी गई है कि आपकी बात को माना जाए, तो फिर आपकी बात को माना जाए जी। हाँ, तो उसमें उनको चाहिए था कि वो आ जाती, लेकिन वो लगी नहीं। लेकिन उन्होंने भी खुंदक दिखाई ना। हाँ, वो बाल स्ट्रेट करती रही हैं वहाँ पे, मिशेल खुल के बाल स्ट्रेट करती रही
और अरूबा कुछ खास नहीं कर रही थी, उनका मेकअप हो चुका था, फिर भी वो बैठी रही कि मैंने इस औरत के साथ मैंने मदक्का लगाना है। मतक्का लगाया हाँ, उन्होंने मतक्का भी। लगाया, हाँ, ठीक है, फिर उन्होंने फिर जो ज्यादा पावर में होता है फिर वो जीत जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फिर वो बाहर आ गई, वो शर्टें, अच्छा शर्टें उनका राइट है, हाँ हाँ उनको ढूंढ, उनका बादशाह ने भी कहा था कि पर्सनल बिलोंगिंग्स को आप तो फिर जो है ना इस किसी तरह की से नहीं। तो उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने कहा कि रूबा ने कहा कि आप तो मेरा सामान देख लें। उन्होंने कहा मैंने आपका सामान नहीं देखना। फिर नेहा ने बताया कि वहाँ मैंने देखी थी, तो वहाँ पे पड़ी हुई। वैसे ये बताया नहीं कि बाद में कोई शर्टें मिल गई नहीं मिली, उनका उन्होंने हाँ पहनी नहीं नहीं। उनका बस मुद्दा यही था यहीं तक कि उन्होंने काम पे लगाया था सबको कि सारे ढूंढ के दें। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि नाश्ता बन रहा था। सब ने बताया, किसी ने बताया मैं फ्राई अंडा खाऊंगा, किसी ने बताया मैं बॉयल्ड अंडा खाऊंगा, किसी ने कुछ। अरूबा ने नहीं बताया। नहीं, उससे पहले रूबा ने बाहर बैठ के चुगली भी की कि जी आज वो दही का, मैं भी दही पराठा खाऊंगी। हाँ दही पराठा खाऊंगा। ये वाला भी रोला डाला था कि वो क्यों खा रही है पराठा, तो मैं भी खाऊंगी दही पराठा। नहीं, ये अगले दिन की है, इसी दिन की है। अगले दिन की है बाबा, मैंने लिखा हुआ है। उसने कहा अरूबा ने कि उसने कहा कि ये सारे बना रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। नताशा ने कहा नेहा को कि जिसने नहीं कहा ना उसका कुछ भी ना बनाओ। ये उस दिन भूखी रही थी अरूबा नाश्ते के टाइम। ये 31वां दिन है, 31वें दिन वो कहेगी कि मैंने भी दही खाना है। जेल में और कब मैंने गई पराठा है? अगले दिन इस दिन जेल नहीं गई, अगले इस दिन फिर रोला क्या था? इसलिए इस दिन रोला सिर्फ ये था कि अरूबा ने बताया नहीं कि मैंने ये नाश्ता करना है। तो नताशा ने कहा हम किसी के नौकर नहीं लगे हुए कि हम बंदे से जा के पूछेंगे तुम अंडा खाओगे, तुम पराठा खाओगे, तुम ये खाओगे। तो अगर नहीं उसने कुछ कहा तो उसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, कंफ्यूजन हो गई तू। ठीक है, हाँ जी। उन्होंने कहा कि नहीं बनाया नाश्ता, तो अरूबा ने फिर नाश्ता उसने नहीं किया, सारे को पास बैठ के नाश्ता वाश्ता कर दे रहे। अरूबा ने कहा कि वजीर है तो क्या है, हमारा तो बाप भी कभी हमसे ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता है, ये इतनी ऊंची आवाज़ में बात करेगी तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। ये आपस में इनका गैंग जो है वो आपस में लगा रहा। ठीक है, 11:44 पे जो है वो मिशेल ने कहा कि मुझसे प्यार से कहोगे काम तो मैं करूँगी जी, प्यार से नहीं करोगे तो मैं नहीं करूँगी जी। हाँ, जिस पे उसकी बहस भी हुई। हाँ, फिर उसने कहा नताशा ने कि मैं किसी से ग्रज नहीं रखती। खाने के टेबल सारे बैठे थे, उन्होंने कहा मेरा किसी के साथ कोई ग्रज नहीं है, काम के मामले में ग्रज है, अगर कोई काम नहीं करेगा तो फिर मैं उसको जेल में भी डालूंगी, सारा कुछ करूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ कि उमर और रूबा, उमर ने जाके रूबा को कहा कि आप ये काम करेंगी, आपको उन्होंने कहा था। तो रूबा बीच में, तो आपको पता है कि वो करती रहती है कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैं ऐसे नहीं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी। फिर ये 6:20 पे ये सारा गैंग बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि रूबा ने कहा उमर मेरे पास आके कह रहा था कि नताशा ऐसे कह रही वैसे कह रही, मैं तो किसी नहीं डरती, मैं तो ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी। खैर ये सारा कुछ हो गया। इसी दौरान में ना एक पॉइंट पे ये भी आया था कि मिशेल की लड़ाई भी हुई नताशा के साथ, जिसमें उसने उमर को बोला कि ये मैं आपसे बात नहीं कर रही, और ये वो देखा था आपने? मुझे नहीं याद। इस सब के दौरान ये चलते रहते हैं मुसलसल कुछ ना कुछ चलते रहना। अच्छा खैर, इस सब के दौरान आप मिशेल ने जो लड़ाई की थी, मिशेल ने नहीं की थी, नताशा ने उसको कहा था कि आप मेरे साथ बदतमीजी करनी है, ज़्यादा बदतमीजी की तो मैं आपको जेल में डाल दूंगी। तो जिसमें उसने कहा था आप ये बात आराम से भी कर सकती हैं, और जिसमें उसने कहा था मैं उमर से बात कर रही हूँ, आपसे बात नहीं कर रही। और जिस पे फिर मिशेल ने भी ये वाला फेस भी बनाया था। मैं एक चीज़ ये कहना है कि अगर आपने कोई बात करनी है तो आप उमर को साइड पे लेके जाके करें। हाँ बिल्कुल ऐसी है। मुझे ये बात ना कभी समझ नहीं आती कि जो लोग लड़ रहे होते हैं। मैं तेरे से नहीं कर रहा, मैं तो उससे कर रहा था। हाँ, वो ये पंजाबी कहावत है, रसलान कमा तीन सुनावा नूं, तो वो कहना तीन ही सुना नो कोई होता है। हाँ। लेकिन बेटी के थ्रू कहना होता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा यही हुआ था। कहना तो उसने नताशा को ही था। उमर से तुम्हारा क्या काम है, वजीर उमर तो नहीं है, नताशा है। आप खुद ही आइए, मैं तो वैसे बात कर रही थी। आप बहस नहीं करें। ओवर सिर्फ तुम्हारे तो ये सीन चला था बिल्कुल ऐसे, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद बादशाह साहब आ गए कि रिलैक्स हो जाएं, कोई मसला नहीं, मैंने कल के दिन जो डांटा था वो कल के दिन पे छोड़ दें, सारे रिलैक्स हो जाएं। और टास्क लेके आए पुल वाला, वही जो पुल के ऊपर चल के जाना था। और पहले तो 5-10 मिनट पुगन पुगाई की जी, वो बोरिंग लगा मुझे, पुगन पुगाई दिखाने की जरूरत नहीं थी। वो टीमें बननी थी, फिर टीमों में से एक बंदा निकलना था, फिर एंड पे 2 बंदे रह जाने थे, वो सारा कुछ होते हवाते एंड पे हमारे पास कौन रह गए, हमारे पास रह गए दानिश, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा पिरामिड एज था ना उन्हें। हाँ, लेकिन इधर बहुत सारे लोगों ने कहा कि इधर दानिश को एज था, बट मैं इधर दानिश के सपोर्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि वही एज तब क्यों नहीं कहते जब फॉर एग्जांपल ऐसा टास्क आता है जहाँ पे आपकी हाइट का होता है, जैसे वो डंडे वाला टास्क था, वो भी बड़ा अच्छा, वो भी दानिश जीते थे। तो द थिंग इज कि आप किसी की
इस चीज के ऊपर आप बात इसके ना ऊपर करें। बात ना करें, जैसे फिजान ने बार बार उसको बोला ना गुड्डू, हाँ हाँ हाँ, उनको छेड़ते रहे, बिल्कुल छेड़ते रहे। यस, जिसपे सिर्फ दानिश ने पता नहीं एक बात की थी कि आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, उस पे- गंदी गेम हाँ कर रहे गंदी गेम कर रहे हैं, जिसपे वो उस पे वो उन्होंने कहा अब तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा गंदी गेम। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा फिजान ने कि मैं तुम यहाँ पे खड़े होकर, मतलब ये खड़े होकर दिखाए, यहाँ पे खड़े रह के दिखाएं। और बाय द वे उनको ये बहुत पहले पता लग गया था कि ये वाला एक इशू है इस टास्क में कि अगर मैं तेज चल के जाऊंगा तो सबके गिर तो जाएंगे। बाकी सबके सारी उनको बातें ये क्योंकि बात वो तब हिलते से हैं, पता थी जब से interconnected है। गेम स्टार्ट हो गई थी, उन्हें तभी पता लग गई बिल्कुल थी ऐसे, फिजान बिल्कुल को। ऐसे, हाँ, लेकिन फिजान ने तब तक उस चीज को यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि साइडों पे उनकी गैंग के हाँ, टीम के लोग थे। अगर वो करते तो वो सबका गिनना था। तो उन्होंने ये चीज उन्होंने एंड में ही रखी हुई थी अपने लिए रखी हुई हाँ, थी। तो उसके बाद वो ना क्या कहते हैं, उन्होंने बदमज़गी पिला दी। उसको मतलब इसको क्या कहेंगे, जिद नहीं कहेंगे इसको, कोई पंजाबी में कोई वर्ड होता है, पीड़ पड़ गई ना उसको कि भाई पीड़ नहीं कहेंगे, मतलब कुछ, मतलब वो ना जिद पे आ गया कि मैंने जिद पे आ इसको गए, नहीं जैसे हम इसको सराइकी में कहते हैं चीटी। हाँ चीटी में आ गया हाँ, कि उसने कहा कि नहीं अब ना खेडांगे ना खेडन देवांगे। अच्छा, एक और चीज सब में दौरान मैं इधर कहना चाहूंगा, बार बार कही जा रहा था मैं गिव अप कर रहा हूँ, वो भी उसकी एक स्ट्रेटजी थी। अभी देखना जब वो कहता है ना मैं गिव अप कर रहा हूँ, उस दौरान ना दानिश अपना वो बना रहे थे। जैसे ही दानिश कंप्लीट होने लगता था ना, वो उसका गिव अप खत्म हो जाता था, वो दौड़ के दौड़ पड़ता था, ये तुमने नोट किया था? दौड़ पड़ता था जी। और दौड़ के वो खराब कर देता था। एक दफा नहीं, उसने मल्टीपल टाइम्स ये वाली हरकत उन्होंने की। मेरे ख्याल में कम से कम 20-30 बार, तभी तो बादशाह को मुदाखलत करनी पड़ी। जी। बादशाह ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप गेम को वाकई खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, अब अगर आपके जो वजीर हैं वो बायस्ड होंगे तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बायसनेस है, वो खेल रहे, वो अच्छा खेल रहे, वो आगे है। और उस दौरान मुझे नताशा का बड़ा अच्छा एक पॉइंट लगा, उसने कहा कि खेल खत्म करो, जल्दी खत्म करो, किस चीज के लिए, मतलब वो कर रहे हैं आप, अनफेयर कर रहे हैं उसको क्यों, लेकिन वो कह रहे थे कि ये मेरा स्ट्रैटेजी है। हाँ, ये क्या तुम इस स्ट्रैटेजी से एग्री करते No, हो? this is not a strategy. मेरी दो राय है इसमें। हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। व्हाट डू यू थिंक? हो कैसे सकती है? हो ही सकती है कि उसको पता लग गया ना ये उसका पॉइंट है। तो मेरी बात सुनो, ये तो फिर खेल जो है वो 24 घंटे चलना था। तो अच्छा, इसमें बादशाह ने ये भी किया कि उन्हें उनका चेंज भी किया ना। हाँ, मतलब 3 थी ना ट्रैक्स, साथ साथ वाले ट्रैक में ज्यादा हिलन होती है, तीसरे ट्रैक पे की वजह से उस ट्रैक पे कम हिलता है वो, लेकिन वो तब भी उसने उस पे उससे ज्यादा दौड़ लगाई। अगर आप इतने मास्टरमाइंड बनते हैं, इतना आपका दिमाग तेज चलता है, आप बार बार कहते हैं हम घर से देख के आए, मतलब जैसे वो कहते हैं इस सीजन में ये हुआ था, इस गेम को ये करें, वो करें, ये करते हैं ना वो अक्सर। तो अगर आपने ये सब करना था तो आपको वहीं से ही पता लग जाना था कि बादशाह ने जब आपका पूल चेंज कराया है, तो इसका मतलब है कि वो समझ गए, इसका मतलब वो समझ गए कि आपकी जो ये अनफेयर गेम है उसको वो लाइक नहीं कर रहे, ठीक है, आप अच्छी गेम खेलें, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने नहीं की, एंड पे बादशाह खुद आना पड़ा जी। उन्होंने कहा कि मैं एक टाइम दे देता हूँ, जितनी देर में एक ट्रैक पे एक ही बंदा जाएगा, दानिश कंप्लीट करेंगे जितनी देर में, उतनी देर में अगर कर लिया आपने, फैजान तो जो भी जल्दी कर लेगा वो विनर है। दानिश ने वो मेरे ख्याल में 7 मिनट में कर लिया, और फैजान साहब तो 7 मिनट में 1-2 ही लगा रहे थे, क्योंकि वो बार बार गिर जाते थे, वो बार बार गिर जाते थे। पैरामिड जो बनता था उसके जो वो थे डंडे थे, जो भी गेंद कह सकते हैं, कुछ जो भी कह सकते हैं। उन्होंने 1-2 जगह ये भी बोला कि उमर के वक्त वजीर ने ये किया, लेकिन वो फिर उन्होंने आके बादशाह ने वो भी क्लैरिटी थी कि आप वजीर को अनफेयर ना करें। बिल्कुल। और फिर बादशाह ने घर आके फिर गेम खत्म हो गई। बादशाह घर आके बादशाह ने लेक्चर दिया, फैज़ान को डांटा डपटा कि आप ने गलत किया है। फैज़ान ने हर बादशाह से अपोलोजाइज़ किया, लेकिन अपनी बात पे वो कायम रहे कि दिस वाज माय स्ट्रेटजी। लेकिन बादशाह ने कहा दिस वाज नॉट योर स्ट्रेटजी, आप गेम को वाकई ख़राब कर रहे थे। आपने कैटेगोरिकली ये कहा कि अब ये खड़े होकर दिखाएं, तो उसका मतलब क्या है कि आपने ज़िद पकड़ ली है ना, तो आप ये हरकतें छोड़ दें, आप ये वाली हरकतें ना करें। फिर उन्होंने नताशा की भी तारीफ़ की कि आपने बड़ा अच्छा जज किया है इस टास्क को, ठीक है। और फिर रात को जो फिर ये हुआ कि बॉयज़ के रूम में जाके दानिश ने, हालांकि दानिश गलत नहीं थे जी, दानिश ने कहा फैज़ान आई एम सॉरी, और फैज़ान साहब ने आगे इसे एटीट्यूड दिखाया कि आप तो मेरे से बात ही ना करें जी। इसको पंजाबी में एक बड़ी गंदी कहावत है, मैं वो कहावत नहीं यूज करूंगा, करो गलती भी आपकी और चढ़ाई भी आप दूसरे के ऊपर करें, ठीक है। क्या आपने चोरी ऊपर से सीना, सॉरी मुझे इसके अच्छे आपने अल्फाज दे दिए, बहुत शुक्रिया। मेरे पास गंदी ही कहावत थी, तो गलत है ना, आप गलत है, ऊपर से उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। फिर ये हुआ, और दूसरी साइड पे आधी रात का टाइम था, 11:30-12 बजे का, और अरूबा और मिशेल बाहर लॉन में चुगलियाँ कर रही थी, बातें शातें कर रही थी। तो नताशा ने कहा कि लाइटें ऑफ हो गई हैं, आके सो जाएं। अरूबा ने कहा ऐसा कोई रूल कहीं पे बादशाह ने नहीं लिखा। अच्छा, इसमें ना मुझे नताशा ठीक लगती है। अब वैसे आप मुझे बता दें, आपको नताशा ठीक लगती है, गलत लगती है? हाँ,
क्यों आपको क्यों ठीक लगता मुझे ये लगता है कि मैंने जहां तक देखा है बिग बॉस या इसमें उसमें ये होता है कि बत्तियां बंद हो गई तो उसका ये साइन होता है कि अब आप जाके easily सो रेस्ट सकते करें। हैं। हाँ, रेस्ट ठीक करें। है, लेकिन अगर आप नहीं सो सकते वो आपकी अपनी वो मर्जी आपकी अपनी मर्जी है। उसमें अरूबा ने ये भी कहा कि इसका ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें ये कहा गया कि अगर आप नहीं सोते तो आपकी सेहत खराब होने का खतरा, अदरवाइज कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है। तो यानी कि इसमें वो उन्होंने कहा हुआ है तमाशा घर में कि आप जागना चाहें तो जाग सकते हैं, ये आपका पर्सनल हेडेक है। लेकिन उसने क्यों मना किया, ये क्यों बताओ मुझे। नताशा ने नहीं, मुझे नहीं पता, लॉजिक बताएं। अरूबा और मिशेल चोरियां जो करती हैं रात को। अच्छा ओके, वो इस चाहती थी कि ये वाला सीन ना हो, जाएं जाके सोएं, अपने रूम में सोएं, रोटियां, और हो सकता है वो ऐसे प्लान कर भी रही हूँ। लेकिन ये बात उसने कह देती होती ना तो कितने मजेदार। हाँ, चोरनी 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 कह देती। हाँ, जैसे वो कह देती होती हैं चोरनी। लेकिन वो जिद पे आ जाती है ना, उस रात वो जिद पे आ भी सकती थी क्योंकि उनके साथ वो वाकया नहीं हुआ जो अगले दिन होना है। हाँ, अगले दिन तो होना है ना। आ जाए फिर अगले दिन, आ जाए अगले दिन 31वें दिन पे आ जाए जी। अच्छा जी, ऐसा 8:25 पे जो है रना कैच ना कर पाए गेंद, कैच ड्रॉप कर दिया, वही सायरन जो बचता है वो सारा कुछ हुआ। 9:22 पे ये सारे बैठा हुआ था क्लैन, ठीक है, अरूबा मिशेल फैजान सारे, ठीक है। नताशा आई तो उमर ने कहा कि उमर इनको जेल डालो, इन्होंने मेरी कल बात नहीं मानी, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा पराठा खाऊंगी, उन्होंने कहा कि नेहा पहले जेल पे उन्होंने नहीं कहा, सुने ये नहीं हुआ ये कि बाहर वो बैठी थी, उसने कहा था मैं भी दही पराठा खाऊंगी। हाँ, उधर नेहा अपने लिए बना रही है दही पराठा, ठीक है, पता नहीं दही से कुछ बना रही थी, दही से पराठा वो नहीं खा सकती। पराठा वो इंटॉलरेंट है ना, लैक्टोज नहीं, ग्लूटेन। हाँ, लैक्टोज दूध वाली होती है। अच्छा हाँ, ग्लूटेन आटे वाली अनाज वाली चीजें होती हैं, तो वो नहीं खा सकती ना, तो वो दही खा रही हैं सिर्फ। और उन्होंने कहा कि दही आया भी सिर्फ नेहा के लिए है, ये बाद में कहा भी उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा आपकी फ्रेंड अरूबा ने कि मैं भी मैं तो अंडा पराठा खाऊंगी, मैं तो जाके बता दो उसको। हाँ, तो उस दिन पराठे नहीं बनने थे, उस दिन स्लाइस मिलने थे। वो आई तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे फ्रेंच टोस्ट दे दें। उन्होंने कहा चीनी लिमिटेड है तो हम आपको नहीं दे सकते। उन्होंने कहा मुझे मेरे 2 चम्मच की चीनी आपको, कहते 2 चम्मच में, मतलब 2 चम्मच में वैसे बन सकता है एक अंडे के साथ। फ्रेंच टोस्ट में बहुत चीनी जाती है। नहीं मून, 2 चम्मच एक अंडा 2 चम्मच चीनी बन जाता है, थोड़ा सा दूध डाल के। नहीं बनेगा। कितनी चीनी चाहिए फ्रेंच टोस्ट में? बहुत चीनी डलती है। नहीं भाई, 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून, टीस्पून नहीं। ये चैलेंज हो जाना है फिर। आ जाओ कर लो मेरे साथ नेक्स्ट वीक। तुम 2 चम्मच वाला बनाओगे, मैं 4 चम्मच वाला बनाऊंगा। और स्लाइस बीच में से कितने निकलने चाहिए? नहीं, स्लाइस तो उसने डिपेंड करता उसके है अंडे के हिसाब से आप कितना दूध डालोगे। अब आपने ज्यादा दूध डाल दिया है तो इसका मतलब वो पतले फ्रेंच टोस्ट बनेंगे, फिर उसका कम बनेंगे। अगर आपने थिक बनाना है तो फिर वो तो एक अंडे में एक ही स्लाइस जाएगा। ये कोई बहस हाँ, हम इस बहस में उसने कहा कि नहीं, फिर थोड़ी देर बाद कहती मैंने कहती मैं फ्रेंच टोस्ट नहीं खाऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने धक्का लगाना ही लगाना है। इसका नताशा ने सॉल्यूशन निकाला। नहीं, पहले उसने कहा मुझे दही दे दो। हाँ, उसने कहा कि दही की प्याली, उसने कहा 2 चम्मच मिल सकती है। उसने 2-3, उसने कहा 2 नहीं, उसे 4 चम्मच डाल के दी। उसने कहा नहीं, उसका नहीं, अब मुझे फ्रेंच टोस्ट चाहिए। मतलब हर तरह से उन्होंने कहा कि मैंने टफ टाइम तो देना ही है वजीर को, किसी ना किसी तरह से। तो उन्होंने दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा दिया। फिर उन्होंने कहा तुम बहस करी हो और चलो उठो। कुर्सी उठाई, कुर्सी फेंकी, घसीटा, टच नहीं किया। ये मैंने भी नोट किया। टच नहीं किया। उनका मुझे उनका हाथ में लगा ही नहीं रही। तुम्हें किसने कहा मैं हाथ ये मुझे कहती है उमर ही ने खींचे। उमर बेचारा क्या खींचे, उमर तो लड़का है, वैसे भी वो हाथ भी नहीं लगा सकता, टच भी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि उमर जैसे तुम इनसे बाकी सारे काम करवाते रहे हो वैसे इनको कहो 2 मिनट में ये जेल नजर आनी चाहिए। वो नहीं, फिर मिशेल साथ शुरू हो गई। मिशेल की पहली लड़ाई हुई नेहा के साथ, वो आपने देखा था? वो शुरू हुई जब ये दोनों आपस में बहस कर रही थी। वहां पे नेहा ने कहा कि चाय आके ले जाओ, कुछ इस तरह का हुआ। उससे पहले ना बड़े जीवित, नेहा चाय दे दो, उससे ये बोला। तो नेहा ने कहा कि आके ले जाओ। अच्छा, आई एम सपोर्टिंग मिशेल इनिशियली। मैं वो सीन आप पीछे जाके देख सकते हैं। उसे बड़े उसने प्यार से नहीं तो गुस्से से भी नहीं, वो दोस्तें थी ना पहले। उसे बोला कि चाय दे दो। आगे से नेहा आप ही कहती हैं मेरे से तमीज से बात करें। उनका फिर आके ले जाओ चाय, पीनी है तो ठीक है। तो उसने जो है फिर इनकी लड़ाई हो गई। फिर इधर वो दोनों लगी हुई है, उधर वो दोनों लगी हुई हैं। और उसी में मिशेल खुद ही कूद गई। उसी पे फिर मिशेल ने कहा कि मैं नताशा को भी क्यों छोड़ूं। शट अप। कहती सुबह शुरू हो जाती गली की औरतें। गली की औरतें क्या होती है वैसे? सुबह शुरू हो जाती है गली की औरतों की तरह। दोनों जेल में जाएंगे ये।
मुझे आप प्लीज़ बताएं, मैंने बड़ी कोशिश की है गूगल करने की, मैंने ढूंढने की, गली की औरत क्या होती है। अच्छा, ऐसे ना बहुत सारे वर्ड्स हैं हाँ जिसमें एक सर फहरिस्त है गली की औरत। हाँ, मतलब गली की औरत क्या होती है? औरतें सारी घरों में रहती है, घर गलियों में होते हैं, तो फिर तो हर घर की औरत गली की औरत गली की होती है। औरत हुई, फिर तो डिफेंस की गलियों हाँ, में भी हाँ। स्ट्रीट नंबर तो पूछते हैं, वो हाँ, भी गली की हाँ, हुई। वो भी गली की औरत। तो ये क्या बात हुई? सुबह सुबह कहती शुरू हो जाती है गली की औरतों की तरह जाहिल, बदतमीज, ये वो, फिर तो वो तो शुरू हो गई ना बिला वजह ऐसे पराई आग में अपना और जो उन्होंने है कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, उन्होंने कहा मैं जेल नहीं जाऊंगी। बड़ा कोशिश की नताशा ने और उमर ने समझाने की। उन्होंने कहा ना तुसी कौन? मैं नताशा, ओ मैं नहीं, मैं अरूबा, मैं मिशेल, मैं क्यों जावा, मैं तो असी ते असी हाँ। ठीक है खैर। हाँ, उसके बाद उन्हें लगा कि आज हम बारबी बनेंगी, पिंक बन के आ गई दोनों। वैसे वो मुझे शर्ट पसंद आई उसकी, मिशेल की? मिशेल की। एक तरफ से रेड थी, एक तरफ से पिंक थी, वो बड़ी कूल शर्ट थी। जी, ऐसी पहली काफी दफा भी अच्छा थी, वार्डरोब यूज पिंक किया और उन्होंने। white। हाँ हाँ, ऐसी मेरी ही पिंक और वाइट थी, ये पिंक और रेड थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। जी। खैर फिर उन्होंने कहा, खैर ये मैंने लिखी हुई है पुरानी बातें जो आप लड़ाई में गुजार चुके हैं। उन्होंने कहा ये आपके बाप का, आपका घर नहीं है, ये सबका घर है, मुझे फ्रेंच रोस्ट बना के दें, मुझे दही बना के दें। फिर उन्होंने कहा नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। उन्होंने कहा शक्ल है तुम्हारी माफ़ी मांगने वाली, मैं तुमसे क्यों माफ़ी मांगूँ। ठीक है, उधर वो सारा कुछ होता रहा। ठीक है, फिर नताशा ने कहा कि बादशाह का इंतज़ार करो, अगर ये नहीं कर रही है ना तो बादशाह खुद ही आके इनको बताएंगे इन्होंने क्या करना है, छोड़ दो इनको, जी। छोड़ दो इनको इनके हाल पे। ठीक है, फिर मिशेल नताशा की नकल उतार रही थी, मिशेल 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 के, जिस तरह नताशा उनका नाम लेती, मिशेल 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 इस तरह करके। ठीक है, फिर कहते पहले नाम बोलना सीखो। हाँ कि मेरा नाम तुम मिशेल कहती हो, मेरा नाम मिशेल है अच्छा, शायद। इन सब में मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप मुझे बताएं, आप मुझे इस चीज़ से एग्री या डिसएग्री करते हैं, जो फिजान गैंग है हाँ वो बड़ी बिलो द बेल्ट बातें करता है कभी कभी। हाँ, और बिला वजह की जिदें भी करते हैं। सुने अब नताशा की जो बातें होती है ना, मुझे वो बिलो द बेल्ट नहीं लगती। क्यों? मैं वो फिर बात करूंगा, आप कहते हैं कि वो ऑनलाइन नहीं बात करनी। नहीं नहीं, अच्छा बाय द वे आपने जो बिहाइंड द कैमरा मुझे बताया है, आपको नहीं लगता ऐसा ये कुछ इशू है? नहीं है। ठीक है, ये इशू नहीं है दोनों साइडों से। ओके। तो फिर लेकिन वो हमारे ऑडियंस के क्या बताएंगे हम? एक आप ये कह रहे हो शायद मैंने आपकी Brought up। ब्रॉट अप पे बात की हो शायद। हाँ शायद हाँ, शायद ब्रॉटअप पे बात की हो, तो आप कह रहे हो कि एक जगह पे ब्रॉटअप है, एक जगह पे ब्रॉटअप नहीं है, तो ब्रॉटअप तो वहां पे भी नहीं है कि आप चिल्ला के बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और फैमिली के ताने दे रहे हो, फैमिली के माँ ताने ने दे ऐसे रहे हो। पाला है, बाप ने हाँ। ऐसे पाला रखा। ठीक तो है, ब्रॉटअप वाली बात इधर नहीं लेके आओ, लेकिन वो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो लड़ती है नताशा, वो बहुत हाई चली जाती है लाउड ना, होती है, लाउड होती बट है। गालियों पे नहीं आती। फाउल लैंग्वेज बहुत कम यूज करती है, नहीं करती, ना होने के बराबर फाउल लैंग्वेज हाँ, यूज करती है, और तमीज के दायरे में रह के चीखती है। वो बिलो द बेल्ट हाँ, नहीं लगता। जाती, नहीं जाती। हाँ बिहेवियर लग सकता है, हाँ। गुस्सा लग सकता है, चीखना लग सकता है, हाँ। उनकी बातें बिलो द बेल्ट लगती हैं। उनकी बातें वो धीमी आवाज में भी कहें, टॉन्ट वाली आवाज में भी कहें, बगैर गुस्से के भी कहें, लगता है कि ये निश्तर चुभ रहे ग्रज है हैं। कोई। हाँ हाँ हाँ, तो ये है। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से, मैं आपको बताना भूल गया कि लास्ट ये हुआ कि नताशा ने कहा कि इनको जेल का टाइम स्टार्ट है, इनको खाना पीना नहीं मिलेगा। हाँ। अरूबा गई हैं, ब्रेड के स्लाइस उठाए हैं, कप्पर कप्पर खाने लग गई हैं। ठीक है, उन्होंने कहा नताशा ने कि अब खुद ही बादशाह देखेंगे, मैं अब इनको कुछ नहीं। उसके बाद उसने कहूंगी। कुछ कहा भी नहीं। हाँ, फिर उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसने कहा उमर को कि उमर इनको इनके हाल पे छोड़ दो, बादशाह सलामत खुद ही आके फिर देखेंगे। मिशेल ने वो जैम लगाई दोबारा। फिर से वही वाली जैम। वही वाली चीज़ है उसकी। जी। ठीक है, फिर उमर गया मेकअप रूम में मिशेल के पास कि तुम जेल में चली जाओ। मिशेल ने कहा कि नताशा मेरे पास आ कहेंगी प्लीज़ जेल में चले जाएं तो मैं जेल में जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। कौन वजीर है जो कहे प्लीज़ जेल में चले जाए? नहीं कह सकते ना। और कंसीडरिंग द फैक्ट कि शी इज़ नताशा। अच्छा, नताशा ने इनिशियली प्यार से बोला प्यार था से कहा था। हाँ कि आप लोग को टाइम है, हम जाएंगे जेल में, लेकिन वो नहीं लेकिन वो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, है। तुम्हारे बाप का, ये तुम्हारी माँ का, तुम्हारी ये तुम्हारा वो। ठीक है जी। फिर ये हुआ कि दानिश के लिए लंच आया। दानिश साहब अपना लंच एंजॉय करे, 2:43 पे खुद अदनान क्योंकि आ उनको गया। वो लंच इसलिए मिला क्योंकि लास्ट वीक क्लास उन्होंने अच्छी वाला perform किया टास्क उन्होंने बहुत अच्छा किया था, फिजान की बेशुमार अड़ंगियों के बावजूद। उनकी नेगेटिविटी के बावजूद। जी। ठीक है, फिर बादशाह ने पूछा सबसे कि किसकी गलती है, फिर सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फिर बादशाह ने कहा कि मेरी बात सुनो मिशेल और अरूबा, फिर आपके पैर पकड़ के आगे कहे वजीर कि जाएं जेल में जाएं, जेल में जाना तो ऐसे ही कहते हैं ना कि जेल में जाएं। अब आपकी पैरों को तो नहीं पकड़ सकता बंदा। मैं बादशाह सलामत आपको ये कार्ड देता हूँ और कहता हूँ कि प्लीज़ आप जेल में चले जाएं। आपने नहीं जाना तो ना जाएं, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्लीज़ चले जाएं, बहुत भिगो भिगो के मारी। जिस पे अरूबा साहिबा गई
और रोती गई हैं ज़ारो कतार कि मेरी क्या गलती थी, मैंने ये तो मैंने वो, तेनों नहीं पता तेरी की गलती है। मुझे वो मगरमच्छ के ही थे। आपको क्यों लगे? मुझे भी लगे वो थे ही मगरमच्छ के आंसू। कुछ गलत नहीं किया। ये क्या तो भी समझ आए। अच्छा जी, फिर 3:11 पे बादशाह ने कहा कि राणे ग्लव्स और अपना एप्रन उतार दो। राणे को लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, मैंने क्यों क्या है ग्लव्स और नहीं, एप्रन। पहले गेम नहीं आएगी। नहीं गेम अच्छा, नहीं ठीक है, है। अब उसके बाद आएगी ना गेम। वो दे गए थे पहचान कौन, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब बजर बजेगा तब गेम होगी। ठीक है जी। फिर जी ये हुआ कि राणे ने उतार दिए, राणे कमरे में गए, फिर उनकी ना अम्मी की आवाज़ आई लाइट सी, तो फिर गायब हो गई। उन्होंने कहा कि फिर आएगी फिर आएगी फिर आएगी। फिर ये हुआ कि 3:35 पे आ गई राणे की अम्मी की कॉल, और राणे साहब कर रोना शुरू। फिर उन्होंने हाल चाल पूछा, इसकी सुनाओ उसकी सुना, बेटा आप कैसे हो, बेटा आप अच्छा खेल रहे हो, बेटा आप ये वो। तो राणे फिर ना बड़े इमोशनल रहे, सारी जर्नी में रोते रहे। आई डोंट नो। ठीक है, फिर केक आ गया। केक ये फिर खुद ही सॉल्व करना अपने इश्यूज ये हमारा जिनकी तुम नकलें कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे। मैंने तो कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बोला। केक आ गया, फिर केक आ गया, फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर केक किसकी सालगिरह का था? अरूबा की सालगिरह था। अरूबा के हस्बैंड ने भेजा था। अरूबा के हस्बैंड ने साथ एक पेंटिंग फैमिली पिक्चर भी भेजी थी। जेल से निकाल के इन्होंने अरूबा का केक काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। उधर अरूबा का मुंह बना रहा, इसका गजल की तरह करो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बना रहा मुंह उनका। मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाहता। मुझे पता है तुम क्या आपको पता है ना मैं क्या कहना, मेरे जज्बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में जो देख रहे होंगे उनको भी समझ लग रही होगी तुम कहना क्या चाह रहे हो। अच्छा जी, खेला है पहचान कौन, जी। जिसमें जमीन पर गेंदें बिखरी हुई हैं, जिनकी में 20 गेंदों के ऊपर किसी एक व्यक्ति की तस्वीर बनी हुई है। आपने जिसको अनसेफ करना हर बंदे की 20-20 तस्वीरें। हाँ, आप जिस बंदे को अनसेफ करना चाहते हैं उसकी बॉल उठा के उस कोर्ट में डालें। जिसकी बाल्टी में सबसे पहले 5 तस्वीरें वो जो है वो निकलता जाएगा। वेरी बोरिंग गेम, वेरी बोरिंग गेम। मजा भी नहीं आया और कुछ फन भी नहीं ना लगाया, कंट्रोवर्सी को क्रिएट भी तो बोरिंग। फैजान ने एंड में फिर वो होने की कोशिश की, क्या बोलते हैं, अपना आप दिखाने की चीटी। हाँ, मतलब फिर से उन्होंने बेईमानी, अड़ई या शैतानियत दिखाने की कोशिश उन्होंने की। कहा अपना आप खुद नहीं कर सकते बॉल को, आप अपने आप को अनसेफ नहीं कर सकते हैं, तो इसको छोड़ दें आप। हाँ, खैर ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो उमर ने भी किया था। उन्होंने कहा उमर ने नहीं किया था, उमर करने की कोशिश करने लगा था। हाँ, ठीक है जी। इस सारे टास्क के अंदर फिर ये हुआ कि बादशाह ने कहा कि 3 लोग जो हैं वो दोबारा करेंगे ये कंपटीशन। ये टिपिकल है बादशाह का, एंड में उन्होंने दोबारा गेम करानी होती है। ठीक है, जिसमें से उमर सेफ हुए। जी। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, अरूबा और मिशेल ये गेम नहीं खेल सके क्योंकि वो जेल में थे। ये भी बात फिर जुनैद गया जेल में उनके पास। जी। ठीक है, जुनैद ने उनको समझाने की कोशिश की कि सबका टेम्पर लूज हाँ, होता है। अच्छा, एक और बात सब आपने नोट गुस्सा की, आपने ये करते तो इतनी इंपॉर्टेंट बात तो डिस्कस ही नहीं की कि जब बादशाह सलामत उनको जेल में डालने के लिए आए तो फैजान ने जो वो वाली हरकत की, उनके जेल जाते ही पीछे फिर इनकी बदखोइयां शुरू कर दी। हम इन्हें कब से बना रहे हैं, ये है ये भी हुआ। और फिजान ने, उन्होंने जुनैद ने भी आके जेल में के बाहर इनको कहा ना कि सबका टेम्पर लूज होता है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखना होता है, बात मान लेनी चाहिए। जबकि ये जिद में सबसे आगे होता है हमेशा जुनैद साहब। ठीक है, उन्होंने कहा कि मौका ना दो, ये ना करो, वो ना करो। ठीक है जी, आई थिंक ये डे क्लोज हो गया यहीं पे। नहीं, फिर उसके बाद एक वो रोला 23 मिनट पे उमर भी गए जेल पे, जिसपे मिशेल ने उनको कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो उमर ने समझाया कि ऐसे ऐसे। नहीं, एक और भी चीज हुई कि वो जो दानिश और अली को टास्क मिला कि आपने इनकी वो करनी है, जेल की रखवाली करनी है। हाँ, वो अगली एपिसोड में है। दिन यही चल रहा है लेकिन एपिसोड 32 में आ जाता है। अच्छा, दिन यही है। हाँ, दिन यही है। इस दिन की एपिसोड काफी लंबी रही जी। 1.5 दिन पे ये 1.5 एपिसोड पे ये दिन मुहित रहा। 1.5 ठीक है, एपिसोड तो पे, उसके बाद वो उधर चले जाते हैं ना, तो फिर उस टास्क पे चले जाएं। कौन सा वाला? नेक्स्ट एपिसोड पे पहले वो बात कर लेना जी कि बादशाह सलामत ने कहा कि उमर और अली और दानिश में से कौन कहने लगा सी मैं, तो ये टास्क तो नहीं है, तो ये भी टास्क है। ये भी टास्क उन्होंने उन दोनों को टास्क दिया कि उन्होंने दिया अली सिकंदर को हाँ, कि आपने बाहर मिशेल और नेहा उनकी अरूबा की रखवाली करनी है जेल की। जी। अच्छा, अब पीछे से दानिश हंस पड़े हाँ,
और बादशाह ने क्या है कौन हंसया उन्होंने कहा दानिश उन्होंने कहा जेड़ा तू ये बोले बना, वही कुंडा हाँ, जेड़ा खोले। बोले वही कुंडा खोले। फिर इन दोनों में 5-10 मिनट बहस होती रही, उन्होंने कहा ये रखवाली वो का अपनी तरफ से एंटरटेनमेंट ऐड हाँ। करने की कोशिश की गई थी। इवेंचुअली युवा उन्होंने बताया जो रोएगा वो सुबह हलवा पूरी का नाश्ता करेगा और इवेंचुअली दानिश ने कहा कि आई लव हलवा पूरी। जिस तरह उन्होंने वो जेल में मुंह डाला वो कितना क्यूट था, मेरा तो मुंह भी चला हाँ। तो खैर इवेंचुअली वो हाँ उनका दानिश ने की और वो फिर नेहा भी आई एक टाइम के लिए हाँ। उनके पास नेहा आके थोड़ी देर आके मैट्रेस रिकंसाइल पे करने की लेटी कोशिश की रही। लेकिन वो इतना कोई खास रिकंसाइल हुआ नहीं और इवेंचुअली उन्होंने बादशाह ने उनकी वो खत्म कर दी हाँ हाँ जेल जेल खत्म कर दी, उनको बाहर निकाल बाहर दिया। निकाल दिया, ठीक है। लेकिन जेल के अंदर रहते हुए एक वकूआ पजीर हुआ कि अवाम का फीडबैक आया, उनकी फुटेज चली जिसमें लोगों ने कहा कि किसी ने कहा कि अरूबा मेरी फेवरेट है, फिजान जो है वो फुप्पो है, फिजान को मैं कहूँगा फुप्पो बनना बंद कर दें। एक ने नेहा की बड़ी तारीफ की कि नेहा फेक बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल रियल हैं, आप जो करती हैं वो करती नहीं। नेहा बड़ी खुश हुई, लुडियाँ शुडियाँ डाली, भंगड़े डाले, बड़ी खुश हुई। एक अली सिकंदर का फ़ैन आ गया, उसने कहा कि आप बड़ा अच्छा एंटरटेन करते हैं, आपने टास्क भी अच्छे किए हैं, हम आपके बहुत फ़ैन हैं। उमर के भी आप वाइस fan हैं। आए। ठीक है, हाँ उमर के भी फ़ैन है। फिर एक जुनेद का फ़ैन आया जी। जिसमें मुझे बड़ा गुस्सा आया लेकिन फ़ैन तो फ़ैन है। ठीक है, फिर दानिश ने जेल आके रूबा वगैरह को बताया कि ये ऐसे फ़ैन सब के आए हैं, जिस पे रूबा बड़ी खुशी हुई कि मेरे भी फ़ैन हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग फैजान को पुप्पी कह रहे थे। हाँ पुप्पो कह रहे थे, उनको कह रहे थे कि नेगेटिविटी छोड़ दें। ठीक है, अच्छा जी 11:25 पे जेल की रखवाली कर रहे थे अली। ठीक है, फिर ये इन्होंने जेल में थोड़ी देर के लिए नताशा ने इन सबको भी डाला था ना शुगर में। ये नया दिन हम आ गए हैं ना। हाँ, हाँ। हाँ ठीक है। नहीं ये हम वो बाद में जाएगी। हाँ मैंने वो बाद में अभी तो काफी रानी की होगी। काफी बाद में है। अभी तो रानी की है। हाँ ठीक है okay। अच्छा जी इन दोनों की सजा खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद गाना चला, ये दिन खत्म हो गया, अगला दिन मेरी हस्ती हस्ती। ये कौन सी फिल्म का गाना मुझे बड़ा पसंद है, मैं थोड़ा थोड़ा पानी। ये कौन सी फिल्म का गाना है? ये ये फिल्म मुझे मुझे बड़ा पता पसंद है, ये मैंने देखी भी है। नाचना चाहूंगी मैं मेरे चांद राजा। ये उर्वा का है, नहीं मेरी सोहाइल याबड़ो का है। लेट मी चेक। आप प्लीज चेक करें, मुझे ये गाना बड़ा पसंद है। क्या मैं है सुनना भला? चाहूंगा, मेरी हस्ती हस्ती आंखों में। अच्छा, है next क्या हुआ आप थोड़ा- ये बताएं। थोड़ा पानी, इस पे भी डांस हुआ। ठीक है, सबने क्यूट क्यूट प्यारा प्यारा डांस किया। फिर रूबा ने कहा कि मुझे कल वाला जो हाँ ये जलेबी मूवी थी, जलेबी का है, ठीक है, और इसमें थी याले सर्दी। याले याले सर्दी का आइटम सॉन्ग था ये इसका। बड़ा बुरा था। याद गाना आ गया बहुत तुम्हें? अच्छा है लेकिन याले तुम्हें याद बहुत आ बुरा गया? किया। मुझे अच्छी तरह याद आ गया, मैंने रिसेंटली देखा है। अच्छा, ठीक है, रिसेंटली ठीक देखा है, मैंने। ठीक है। ठीक है जी, तो रूबा ने कहा कि मुझे कल का जो नाश्ता पड़ा हुआ था वही दे दें, मैं वही गर्म करके खाऊंगी, मुझे नया नाश्ता ना। फिर नताशा ने यहाँ कहा कि अंडे ख़त्म हो रहे हैं, पर पर्सन पर हेड कम आ रहे हैं, तो क्या करें? सब ने कहा हम तो दो ही खाएंगे। फिर नताशा ने कहा कि मैं और उमर एक खा लेंगे, तुसी दो खा लो, ताड़ी मर्जी है। हम अपना उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी कि हम अपना। तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी हाँ, स्ट्रैटेजी ये लगी अच्छा एक उनकी तरफ से Gesture जेस्चर था नताशा की तरफ कि से। उन्होंने हर एक को हर एक का हिसाब हाँ, दिया है। उन्होंने ठीक है? कहा कि आप दो ले लें, मैं एक ले लूंगी। ठीक है, तो लेकिन मैं अपने 5 अंडे पूरे लूंगी, हाँ जो जितने भी बच गए 5 अंडे बच गए थे पाँच ना। पाँच पाँच तो उन्होंने कहा था मैं एक एक खा के एंड तक पूरे चलाऊंगी। हाँ हाँ, बाकियों का जो आपने जो मर्जी- आप खत्म आप- कर देंगे, आप फिर भी आप खा पराठे लें। खाएंगे, हाँ, हाँ। आप कुछ और खाएंगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ। दानिश की हलवा पूड़ी आ गई जी। दानिश से अच्छा सब कुछ आपको रास्ता ये चीज इस पूरे सीन में कभी वक्त मिले, वैसे तो मिलना नहीं, नहीं अब नहीं मिलना। कि कभी आप ये सीन दोबारा जाके देखना तो यहाँ पे आपने फिजान के मुंह पे शैतानियत देखनी है तो उसकी हमेशा रहती है कि इसने ये 2 अंडे वाली बात भी क्यों की है। हाँ जी उसके खैर। मुंह पे है। मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड, हलवा पूड़ी आ गई। ठीक है, नताशा बड़े प्यार से, वो हम नहीं खाते पराठे के ऊपर अंडा डाल के उसका रोल बना के वो खा रही थी, बड़ा प्यारी, बड़ी क्यूट लगी मुझे इस टाइम। जी ठीक है, कि ये बड़ा रिलेटेबल लगा मुझे कि ये हर जगह होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर राणे ने थोड़ा सा लड़ा डालता है कि कपड़ा क्यों यूज़ किया आपने मेरा। नताशा ने कहा कि ये वो उसने बेलन के नीचे रखती, क्योंकि बेलन नीचे से टूटा हुआ तो नीचे कपड़ा रख के उसको फिक्स करती है। उसने कहा नहीं मैं तो ये कपड़ा नहीं यूज़ करने दूंगा। फिर राणे के अपने ही रोने शुरू हो गए। नहीं उससे पहले उनका ये रोना ये था कि ये कपड़ा पीछे अगर एपिसोड्स में जाएं कुछ में तो नताशा कैटेगोरिकली सेड कि ये कपड़ा यूज नहीं करना। हाँ तो उसके बाद उसने बोला कि ये कपड़ा आप किसने यूज किया है। अब जब आपने बोला नहीं करना तो नहीं करना, तो बेसिकली वो चाह रहा था कि जिसने यूज किया है उसको मिल जाए। उसको सर्जनिश तो नया सेड कि मैंने ये कपड़ा यूज किया है वो बैलेंस करने के बेलन लिए। को, तो जो कि एक लॉजिकल रीजन थी जिसकी वजह से उसको ये लगा कि शायद मैं इस पॉइंट से आऊंगा तो शायद इनकी वो होगी, तो वो उसकी कच्ची ज्यादा हो गई। हाँ बिल्कुल अपनी सर्जनिशी हो गई ना। जी फिर
शेल्फें साफ नहीं की थी उसने कोई। फिर 11:18 पे मिशेल ने सॉरी किया नताशा से, जी वो मैंने मैंने देखा। कहा कि मैं सॉरी, मैंने बदतमीजी की आपके वो साथ, रिडम्पशन मेरी थी intention वो नहीं फॉर थी। यू व्यूअर्स कि वो जो फीडबैक आया है उसके मुताबिक। हाँ, हाँ। फिर नताशा ने कहा कि आई डोंट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट समवन, मेरे भी दिल में कुछ भी नहीं है, आप चिल रहें, खुश रहें, मजे करें, मजे कराएं, जी ठीक है जी। फिर ये हुआ, फिर वापस आके मैम सबको बता रही हैं अरूबा को और फिजान को, तो अरूबा आगे से और फिजान आगे से अरूबा को कह रहा है कि तुम पैरों में भी गिर जाओ, उसको टॉन्ट लगा रहा है मिशेल को कि तुम पैरों में गिर जाना, फिर तुम भी जाके माफी मांग लेना, तुम भी ये कर लेना, तुम भी वो करना है, तुम ऐसे कर लेना, तुम ऐसे अब करना। ये तो विलन एडिट नहीं होगा ना? ये विलन एडिट नहीं है, हाँ ये आपकी शैतानियत है। जी। ये लोगों को कौन समझाए, लोग हैं। वो एक बड़ा मजेदार आपने मीम मुझसे शेयर किया था कि पीपल थॉट कि नेहा एंड नताशा आर द रियल बट विलन, पीपल थिंक आर रियल विलन, मुस्कान झूठी है। और वो आगे से हाँ वो बहुत मजे का वो था। मजे की। अगर मैं आपसे शेयर करूं तो आप लगा दीजिएगा, लेकिन वो कॉपीराइट आ जाएगा आपको, क्योंकि वो फिल्म का गाना है। फितरत है ना, आप एक इंसान की फितरत ही ऐसी है, कितना को फेक कर लेंगे। हाँ, तो वो फितरत तो सामने आ गई ना हाँ, कि वो आ आपकी गई, फितरत वो आ ऐसी गई, है। बिल्कुल जी। ठीक है। 12:10 पे नताशा चावल साफ करनी थी, राणे पीछे कर रहे थे, ये फिर नताशा और राणे की लड़ाई अब शुरू हो ये गई। लड़ाई जरा बयान करें, मुझे इसमें लड़ाई में आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। अच्छा जी, ये हुआ कौन कुछ सा इस दिन है तरह से- वैसे 33? ये 32nd डे, अभी 32वां दिन है, अच्छा, 33वां नहीं शुरू हुआ। 33वां 34वां तो कचरा है ना, कचरा है कुंडी वो, है, हाँ। ठीक है। अच्छा हुआ कुछ इस तरह से कि नताशा चावल धो रही हैं, राणे ने कहा, उधर पास खड़े थे, अब नताशा को राणे जो है ना वो शायद छींक रहे थे, खांस रहे थे, छींटे पड़ रही थी उनके चावलों पे, ओके, ठीक है। next. नताशा ने कहा कि मैं ना चावल धो रही हूँ, मुझे 10 मिनट लगेंगे। थोड़ा ना इसको ऐसे करना कि आई एम नताशा एंड यू आर राणे, नहीं मैं क्यों राणे? फॉर एग्जाम्पल अच्छा ऐसे करो कि ये मून है, ये अरसलान है, अब बताओ जरा, अच्छा जी, तब स्टोरी हम समझ पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है जी। आप धो रहे हैं चावल, जी। मैं पास खड़ा हूँ, मुझे फ्लू हुआ है, ठीक है, मुझे खांसी आ रही, मुझे छींकें आ रही हैं, और मेरे हाथ में कपड़ा भी है गीला जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, और आपने कोई 2 दफा ये भी किया अच्छू अच्छू। हाँ ठीक है। अब बताएं कि मेरा क्या रिएक्शन होगा। तो आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई साइड पे हो, हाँ बाहर चले जाओ, कहीं बैठ जाओ जाके, जब मैं फ्री कर दूंगा, सॉरी आप तो अरसलान है ना, जब मैं फ्री कर दूंगा चावल धो के तो आप आ जाना। हाँ तो मैं आगे से कहूँ कि नहीं भाई चावल धोने में कौन से 10 मिनट लगते हैं, 2 मिनट का काम है, मुझे ठंड लगेगी, मैं फिर एसी में जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर ये वो, तो फिर मुझे और मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा, मैं वो हो जाऊंगा, जिस पे आप मुझे कहते हैं कि भाई एक दफ़ा कह दिया है, कितनी बार कहूँ, समझ नहीं आ रही आपको, यहाँ से चले। फिर मैं आगे से कहूँ कि नहीं नहीं क्यों, मैं इधर खड़ा हूँ, आपको क्या मसला, मेरे खड़े हूँ, फिर आप चीखें, फिर आप चिल्लाएं कि भाई समझ नहीं आ रही है तुम्हें, एक दफ़ा मैं एक बात मैंने ये की है, उसको चले जाओ यहाँ से, क्या ज़रूरत है यहाँ पे। फिर मैं आगे मैंने क्या कहा है, मैंने क्या, हाँ 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 मैंने हाँ हाँ मैंने क्या किया है, फिर ये तो फिर मेरी बेवकूफ़ी है ना, who मेरी is गलती right है। who is wrong? उल्लू हर बात में बहस करते हो। मुझे लगता है यहाँ पे नताशा ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नताशा ने यहाँ पे ओवर रिएक्ट किया है, अपने वजीर होने का फायदा उठाया है। हाँ। मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि द थिंग इज कि चावल धोते हुए मैं भी, मेरे जैसा बंदा इस चीज़ पे मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि कोई गलत पानी ना आ जाए, मट्टी ना चली जाए, क्योंकि चावल थोड़े रिस्की होते हैं उन्हें धोना, मतलब रिस्की एज एन कि भाई एक्सपोज ज्यादा होता है, खुला बर्तन होता है ना। अब आपने वो शेल्फ धोनी है, उसके कोई ना कोई पानी की ज़रात उसमें जाएंगे, ठीक है, वो फिर उसको धोना पड़ेगा। ठीक है। एक तो आपने ही रोले डाले कि शुरू में इन्होंने कितनी गंदगियां की हुई थी घर के अंदर, और उस गंदगी की वजह से सारे बीमार भी हो गए थे जी बिल्कुल, कि किसी के जरासीम किसी को ट्रांसफर हो रहे हैं। ये हुआ था, मैं नहीं था उन दिनों में, मेरे पीछे ये वाली चीज भी चली थी। तो ये गंदगी से होता है। तो आप थोड़ा सा अगर हाइजीन वाइज वो कह रही है कि मैं चावल धो लूं, थोड़ी देर बैठो, 10 मिनट, उसने कौन 10 मिनट ले लेने थे, वो भी पागल होते कि 10 मिनट पानी में हाथ लेके ऐसे नहीं लगने तो ऐसे सरसरी बोला। तो धो लेती, थोड़ा सा वेट कर लेते, उसके साथ 2-4 बातें कर लेते, कोई कंट्रोवर्सी बना लेते, तो साइड पे हो जाते, तुम अपनी शेल्फ में धो के फिर अपने कपड़े चेंज कर लेते। तो मुझे वो बड़ा, मुझे राणे की जो है, ये वही क्लैन है ना, ये क्लैन कोशिश करता है कंटेंट निकालने की और अपने आप को सही साबित करने की। वो 6 घंटे की नहीं, मैं होता तो मैं तो शायद 24 घंटे की हाँ, जेल उन्होंने 6 घंटे की जेल दी राणे को, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब मैं ठंडा गर्म हो जाऊंगा बट ठंडा गर्म हो जाऊंगा। वैसे ठंडा गर्म होता है। अच्छा, फिजान ने बीच में इंटरप्ट किया कि आप इसको जेल ना करें, आप जेल में ना भेजें, लेकिन नताशा ने कहा कि नहीं मैं इसको जेल भेजूंगी। फिजान टमाटर काट रहे थे जी अगले दिन की डिश के लिए, चावलों के साथ कुछ बनाना होगा, उन्होंने क्या बनाया, ठीक है। उसके बाद टास्क है ना, मेरा फेवरेट टास्क
क्या हुआ अच्छा फिर वो लोग आ गए ना, वही फिर व्यूअर्स की कॉल, कोई पहले तो वो फिजान अली की कॉल आई उनकी बेटी की, दैट वाज वेरी इमोशनल। रोने लग गई ना। हाँ दैट वाज वेरी इमोशनल। ठीक है, बेटी ने की, फिर बीवी ने की, फिर बेटे ने कहा कि पापा यू आर गोइंग टू विन, हमने कहा था, फिर बीवी ने शेर भी सुनाया लोगों के ज़र्फ के ऊपर। जी। ठीक है, और उसके बाद मैंने नोट किया कि अली सिकंदर में एक कॉन्फिडेंस भी आया आफ्टर दैट। हाँ। फिर 3:35 में मेकअप रूम में अली रो रहे थे, तो सब ने जफ्फियाँ डाली, सब लड़कों ने उनको बकअप किया, बकअप कहते हैं। ठीक है, राने को आज़ाद कर दिया नताशा ने, 6 घंटे पूरे नहीं किए मेरे ख्याल में ना, उन्होंने कहा कि चलो इसको निकाल दो, दफ़ा करो मगर। हाँ फिर बादशाह आ गए टास्क लेके। जी। ठीक है, फिर बादशाह ने सर्जनिश की मिशेल को कि तुम्हारी तो लड़ाई नहीं थी, पराई आग में तुम्हें हाथ डाला है। वो तुम्हें कल क्या का ज़रूरत बेसिकली थी? उन्होंने कल अरूबा ने और मिशेल ने बादशाह को वो किया ना, इल्ज़ाम हाँ लगाया। हाँ हाँ, कि इन्होंने बाइस्ड हो रहे हैं या हमें फेवरेटिज्म किया ये वो। फिर बादशाह ने ये बताया कि मैं बादशाह हूँ, मैंने वजीर को अथॉरिटी दी है, अगर तुम वजीर की बात नहीं मानते इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानते। ठीक है, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, फिर अब बादशाह ने एग्जांपल दी कि हर पागल कहता है पागल नहीं है, तो रूबा तुम जरा तमीज़ के दायरे में रहो मेरे साथ। ठीक है नहीं नहीं ऐसे नहीं। दिल में कहा होगा बादशाह ने। वक्त की कैद, बदतमीज। वक्त की कैद। इट्स माय फेवरेट टास्क हाँ। फ्रॉम सीजन, अब मुझे काउंटिंग मेरी भूल जाती Big है। Boss में? बिग बॉस का है, मुझे नहीं पता है थर्ड इसका। सीजन वाज विंदु दारा सिंह, फोर्थ सीजन वाज श्वेता तिवारी, श्वेता तिवारी जीती थी। फिफ्थ गोहर वाला कौन सा था, 8 हाँ, कि 7? गोहर काफी लेट आई थी। चलो जो भी, ये गोहर वाले उसमें था। अच्छा, उसमें ये टास्क इस तरह से था कि अच्छा वैसे मुझे देखना तो वो सीजन कौन सा था। श्वेता वाला 4 था, 5th था कुमकुम वाला, कुमकुम वाला ना, क्या नाम है जूही उनका? परमार। ठीक है, 6 था उर्वशी ढिलकिया वाला। 7 जो था ना, 7 तो वीना मलिक वाला कौन सा था? वो श्वेता तिवारी वाला। अच्छा। 7 था गोहर वाला मेरे ख्याल में। ठीक है, Am I right or wrong? आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर यार, मैं बिग बॉस नॉट अ बिग बॉस। गोहर वाला जो था ना उस सीजन की बात है, 7 है या 8 है, जरा ये हमारी आवाम बता दे। दे। ठीक है, 7 में ये हुआ कि जो है ये टास्क दिया गया, तब ना उन्होंने बिग बॉस का हाउस 2 उसमें बटा हुआ था। ये वो टास्क है जिसके बाद से मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हें बिग बॉस में जाना चाहिए। अच्छा। मतलब ये उस तरह का टास्क है। अच्छा। और अगर मैं इस टास्क में मौजूद होता ना तो बहुत मजा आता। आई फेल्ट। क्या आपने 13 मिनट का 13 मिनट ही बताने थे? नहीं 13 मिनट नहीं बताने थे, मैंने जलील बहुत करना था, तुम्हें ये बात पता है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि 2 घर बटे हुए थे, एक जन्नत था और एक दोजख था। दोजख वालों में ये टास्क था कि आपने एक घड़ी चलानी है और आपने मुसलसल काउंट करके अपनी घड़ी चलाते रहना है। और उसमें जो है जन्नत वाले हैं वो इन्हें वो करते थे, तंग करते थे। ठीक है। अच्छा, जब ये टास्क अब इधर इन्होंने ये किया कि ये जन्नत दोजख कर नहीं सके, तो उन्होंने बोला कि सेफ अनसेफ वाला सीन नहीं, उन्होंने ये बोला कि 13 मिनट का कर लो, हर बंदा कर ले। क्योंकि टीम में तो हमारे तमाशा घर के मेंबर्स तो नहीं खेल सकते, क्योंकि उनके कोई साइकोलॉजिकल, उनमें नहीं है, डॉक्टर का स्टैम्प, उनकी गट्स मंत्रा में गट्स नहीं है। इनमें गट्स नहीं है। उन्होंने कहा टीम टास्क नहीं, अकेले खेले। ठीक है, तो उसमें नहीं मजा आया, मजा नहीं आया। इससे ज्यादा मजेदार इधर फिर टीम्स बन गई ना। अगले बंदे बैठ गए जी हमने भी करना है ये टास्क, तो हम अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना लें। और दानिश मिशेल से मिल गए, उन्होंने उसके कोई 3-4 मिनट उनके खुद काउंट किया, फिर उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये इस टास्क में सही मजा आना था। आपने इरिटेट करना था, इरिटेट इस लेवल पे करना था कि आपने सारे ग्रजेस निकाले, जिच करना था आपको। नताशा तो नहीं खेल रही थी, एटलीस्ट नताशा की टीम से अगर लोग खेल रहे थे तो भाई फैजान वाली टीम वाले बंदे आके बार बार उन्हें उन बातों पे वो कर सकते थे, करने की कोशिश की, करने नहीं कोशिश वो गंदी कवाली गाली, अरूबा अजूबा, आई हेट इट। एमी अजूबा। ठीक है, और नेहा वाले पॉइंट पे तो किसी ने तंग ही नहीं किया। तुमने नोट किया था, किसी ने इरिटेट ही नहीं किया। वो उठ के उमर आया, उसने इरिटेट किया। अपनी तरफ से सबने थोड़ी थोड़ी कोशिश की, लेकिन लेकिन जो ज्यादा अच्छी कोशिश की वो फिर बाद में नेहा ने की और उमर ने की। बस मुझे तो उनकी, दानिश ने की थी, दानिश ने नहीं, दानिश ने मेरे ख्याल में, दानिश ने भी कोई गाना नहीं सुनाया होगा। जी 9:45 अदनान आ गए। ठीक है, अदनान ने कहा कि अरूबा ने 25 मिनट, 13 मिनट को 25 मिनट गिना, राणा 21 मिनट, मिशेल ने 20 मिनट, और जुनेद, फैजान, नेहा और अली बैठ चुके। नेहा और अली करीब तरीन थे। नेहा 11 मिनट बाद ही उसने कहा कि 13 मिनट हो गए हैं, और अली कहते 13 मिनट 21 सेकंड, कितना परफेक्ट है यार ये। मुझे मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कैसा होगा। थिएटर वाले लोगों में मैंने सुना ये होता है बिल्ट इन, शायद वो कर लेते हैं। अली कहते पता है आंखें बंद कर ली थी और ऐसे ऐसे मुंह में कुछ गिन रहा था।
हाँ। इसके अंदर थ्रो आउट, क्योंकि आपको पता है ना वो आप काउंटिंग 1 2 भी नहीं कर सकते, यू हैव टू बी लाइक 1001, दिस इज 1 सेकंड, 1002, हाँ ऐसे हाँ। ये कुछ होता है बैक बस। जा सकते हो 780 779 788 इस तरह से। लेकिन जब वो 1 2 पे आएगा तो सेकंड फिर स्लो हो हाँ, जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि वहाँ 700 चल रहा है, यहाँ पे 9 मैं 8 तुम 7 होते तो तुम क्या करते? मैं होता कोशिश ही करता सेकंड गिनने की, और मैंने क्या करना था, मैं कौन सा कोई गाना लगा के बैठ जाता, आशा भोसले का 2 गाने खत्म हो गए 13 मिनट हो जाएंगे हैं? अगर मुझे गाने का मौका मिलता तो मैं 2 गाने सुनता। एक मैं सुनता वो वाला नहीं होना था, वो 9 मिनट 55 सेकंड का है। एक मैं सुनता कोई भी ऐ दिल दिल की दुनिया में जो मूवी में है, तो वो 2-3 मिनट का, तो वो पूरा हो जाता है 13 मिनट, लेकिन ऐसी ऑप्शन नहीं थी। दिमाग में बनाते नन्ना रे नन्ना। हाँ, ये भी है पुनः गाना जिनमें मैं उसको रेप्लिकेट कर सकता था, लेकिन खैर अली विनर हुए इस टास्क के, अली सेफ हो गए। अब अनसेफ कौन है हमारे पास? नीहा। नीहा अभी तक अनसेफ है, मुझे डर लग रहा है कल निकलना चाहिए। नीहा, फिजान, अरूबा। अरूबा आज अनसेफ होगी ना? अभी नेक्स्ट डे हाँ होगी। हाँ। अरूबा, वो कौन है? राणे, उनका पूरा ग्रुप हाँ। प्लस नेहा। प्लस ने ठीक है, दैट्स इट, सिंपल है, आगे चलो, चले। नेक्स्ट डे पे आ जाए। हाँ, 23वां दिन जी। को गाना लगा जेंटल मेंटल हो गई रे, मिक्का सिंह का, मुझे नहीं पता। ये है, ये भी होगा। हाँ। थोड़ी जेंटल होगी, थोड़ी मेंटल होगी। ये गाने ना मुझसे पूछ लिया करो, मैं तुम्हें लिखवा दिया करूंगा किस फिल्म के हैं, किस उसके हैं, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट किसी का मैसेज आया मेरे ख्याल में, ऐसा कोई सीन हुआ था? नहीं नहीं, जुनैद की बेटी की कॉल शुरू हुई। हाँ, शुरू होते ही उन्होंने सिर्फ बाबा कहा तो कॉल कट गई। सबने कहा कि दोबारा आएगी। जुनैद तब भी रोने लग गए ना। फिर बेटी आ गई। जरूरत है तो उनको याद है, मैं जरा बाल ब्लो ड्राई कर लूं करते प्लीज। ये इतना फेक रोना था ना, या तो वो ब्लो ड्राई वाला सीन नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतने बम्बास्टिक तरीके से जो एक्सप्रेशन चेंज हुए उसने हैं। तो रो रो के बुरा हाल कर दिया, इतना बेटी को भी रुलाया। नहीं, वो तो क्यूट लगा, लेकिन ठीक है, इट्स गुड फॉर गुड टीवी। बट द थिंग इज कि वो जो आप देखें ट्रांजिशन के पहले पे आप रो पड़े। रोते रोते आपको याद आया जरा मैं बाल ठीक कर लूं, फिर आप वापस आए दौड़ते हुए। तो वो जो बात अक्सर करती है ना नेहा कि आप मेकअप बहुत करते हैं, तो वो करते हैं जी। ठीक है, खैर वो आगे। मुझे बड़ा क्यूट लगा, बार बार हमारी नताशा कह रही परी आ गई माशाल्लाह, बड़ी क्यूट बेटी है उनकी, अल्लाह ताला उसकी जो है वो किस्मत अच्छी करे जी। सारे रोने लग गए, फैजी भी रोने लग गया, नताशा नेहा रोने लग गई, अली रोने लग गए। फिजान ने तो बहुत पब्लिसिटी ली यहाँ पे, सॉरी। फिर पसूड़ी पे सबने डांस किया, अगलावा में, और वो कॉपीराइट का वो उन्होंने टूं कर दिया। उन्होंने कहा नो इज नो, पसूड़ी इज नो। ठीक है। फिर नताशा फ्राइज बना रही थी, वहां पे भी उसने फिजान ने कितनी घटिया बात की। क्या चाहता है? फिर कहते हैं ये कौन सा विलन एडिट है? ये विलन एडिट है, ये कौन सा विलन एडिट है? फिर नताशा ने कहा कि भाई तमाशा घर में जो बनता है वो सबके लिए है, सबका है, उसमें कोई 2.5 उसके बाद एक चीज मैंने नोट की, वो फिर उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। हाँ, सुनते ही नहीं है अनसुना करते हैं। हाँ, फिर वो उन्होंने स्पेशल मुखातिब किया, फिजान मैंने आपकी बात का जवाब दिया, तमाशा घर में जो भी है वो सबका साझा है, और हमें ही से नहीं आएगा, हमें कोई फिक्र नहीं, आप लोग खाएं। और अब भी उसके आया, और फिर ये कहते खाने पीने पे लड़ाइयाँ, ठीक है। उसके बाद अगर वो आ भी गई है अंदर बच्ची, तो आप थोड़ा सा ध्यान करने भी, बाहर से कोई बंदा आया है उनके सामने एक प्राइवेट, मतलब अब एक वाइब भी चेंज हो गई है, अब गेम थोड़ी साइड पे हो गई है, अब थोड़ा फैमिली मोमेंट चल रहा है, तो उसमें भी आप टोंट तकारी कर रहे हैं, तो फिर आप देख लेना कौन फुप्पो है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आपने शर्म ही नहीं की, आपने उस वक्त को भी फायदा उठा लिया कि 3-3.5 खाने के 4.5 खाने, 4.5, ये को बात है करने वाली। ठीक है, तो ये भी हुआ। उन्होंने कहा मुझे पसंद नहीं आई थी, मुझे चीपनेस है, चीपनेस, वही फिर वो जो बात आपने की। चलें फिर आगे जी। 3:45 बादशाह की अनाउंसमेंट हुई कि सबने एक विग चेंज करनी है, टास्क करना है कि सबने एक दूसरे की नकल करनी है। जिसकी नकल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई उसको मैं खाना दूंगा, सारे खाने दानिश को मिल रहे हैं भाई। हाँ, तो दानिश ने वो किया बड़ा अच्छा। उमर ने सबसे अच्छा किया था, उमर ने सब घर वालों की नकल की थी, मुझे जो पर्सनली लगा। दानिश ने सिर्फ और सिर्फ नताशा की नकल की, बहुत अच्छी थी। अभी मैं क्या बोलूं, राणा कुंडा है, इतने जल्दी कोई रंग। उमर ने वो बहुत अच्छी थी, अच्छी तो थी वो बहुत अच्छी थी। मेकअप किया उनका अरूबा ने जी, और विग बड़ी प्यारी सी लगाई, और बिल्कुल उन्होंने और उन्होंने पूरी बिग बॉस कह रहा हूँ, पूरी तमाशा जर्नी को उन्होंने किया। हाँ। पहली लड़ाई से लेके
नताशा की आखिरी लड़ाई तक हर लड़ाई का आइकॉनिक डायलॉग बोला। ये दानिश को कैसे पता था? ये एक बड़ी आइकॉनिक बात है, बड़ी अच्छी इन्होंने नकल उतारी। ठीक है, बाकी सब ने भी, उमर की मुझे है पसंद आई, मुझे किसी की भी नहीं पसंद आई। उमर ने अच्छी की थी, अब मुझे जुनैद की अच्छी लगी थी, जुनैद ने वो भी राणे राणे वाली। की, हाँ वो Oh, that was so good. वो बड़ी मजे की ठीक है, other than that, अच्छा कुछ की दिखाई नहीं, फिजान की नहीं दिखाई। नेहा की बड़ी गंदी थी, नेहा ने तो बहुत गंदी फिजान बड़ी की बुरी थी। थी। मिशेल की नहीं दिखाई। Improvise मिशेल की दिखाई थी? version है, नहीं दिखाई थी। मिशेल और अरूबा लगी हुई थी ना दोनों एक वो दूसरे जो के उन्होंने साथ। मिलके किया था, हाँ, नहीं उसमें वो दोनों- अरूबा ही बनी, नहीं मिशेल ही बनी हुई थी, अरूबा बनी हुई थी, दानिश बनी थी, दानिश हाँ, बनी हुई थी, बहुत बुरा था वो। लेकिन वो नहीं, अरूबा की और फैजान की तो पूरी ही परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। जबकि वो एक्टर्स हैं, उनकी दिखानी चाहिए थी। हाँ, अली सिकंदर की नहीं दिखाई ना? अली सिकंदर ने वो गंदा सा रैप किया था कोई। अच्छा वो तो बहुत बुरा था, वो किसी की नकल भी नहीं, वो उमर की नकल थी, वो बहुत बुरा था। आपने कोई लफ्ज बोला है? नहीं, मैंने किसी बोल लेते ये उमर की। अच्छा, एक वो रानी ने जो उमर की थी ना, मुझे वो थोड़ी सेटायर टाइप, वो भी फनी थी, वो ठीक थी, वो भी ठीक थी। ठीक है, ठीक है जी। 7:15 बादशाह आ गया टास्क लेके। टास्क का नाम था पक्की यारी, हाँ, जिसमें बर्गर बनाने वाला टास्क है ना ये। पक्की यारी सब पे भारी, हाँ, ये मैंने हमें कह दिया। इसमें फैजी, अरूबा, ये किसका बड़ा टैगलाइन है? सच्ची यारी सब पे भारी। पक्की यारी सब पे भारी नहीं है, वो है सच्ची यारी सब पे भारी, है ना? गूगल कर लो। अच्छा चलो देख क्या है। इंसानियत गूगल करें पहले आप। किसने बोला था? पिछले सीजन में हाँ ठीक है। किसने बोला था? हुमैरा ने। हुमैरा नहीं, इंसानियत गूगल करें। हाँ। अच्छा, दो टीमें बनाई गई, फैजान, अरूबा और नेहा की, राणे, मिशेल और जुनैद की। बर्गर बनाने थे, 3 बर्गर की इमेज 10 सेकंड के लिए आनी थी, और उनके तीनों मैच करने ठीक है, मैच करने थे। ठीक है, फिर ये हुआ कि यहाँ पे ये हुआ कि नेहा की टीम जब बना लिया तो नेहा जो है वो बेचारी, उसका बर्गर भी खराब था और उसका भी खराब था, अरूबा का भी उधर खराब था। अरूबा का खराब था। उन्होंने नेहा को निकाल दिया अपनी टीम में से, म्यूचुअली डिसाइड करके, जिसमें मुझे दुख हुआ कि नेहा हार मानने वालों में से नहीं थी। नेहा बड़ी जल्दी ये बात ना नताशा ने भी की, और मैंने इस चीज से एग्री, मैं इस चीज से इत्तेफाक फाउंड्री करता हूँ कि नेहा ने वाकई गिव अप कर दिया। नेहा क्यों अब गिव अप? नेहा गिव अप करने के बाद उसने उस पूरी टीम को सपोर्ट भी किया एंड तक। अरूबा की बाद में फिर भी गलतियां निकलती रही, नेहा की नहीं निकली, तो फिर वही ज़र्फ की बात होगी मे बी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, नेहा बहुत अच्छी है, मैंने वोट कर दिया नेहा को। आपने क्यों नहीं किया? मैंने नेहा को किया है। किया जी, थैंक्स। खैर, फिर ज़ैनब को तो निकाल दिया, वही मेरी फेवरेट थी। मैं सिर्फ अपने फेवरेट्स को करता हूँ, जैसे लास्ट सीजन मैंने सारे वोट मरीहा को दिए थे, इस टाइम पे जब तक ज़ैनब थी मैंने ज़ैनब को दिए थे, अब ज़ैनब निकल गई है। अच्छा, पिछले सीजन में मैंने सारे के सारे वोट मायरा को दिए थे, मायरा निकल गई तो मैंने हुमैरा को दिए थे। हुमैरा और ज़ुमैरा तो नहीं इकट्ठे निकले थे? नहीं, हुमैरा और मरीहा मैंने मरीहा को दिए थे। फिर मैंने मरीहा को दिए थे, फिर मरीहा मेरी फेवरेट हो गई ना अचानक, अचानक से, वाह, वो भी अकेले। अच्छा ठीक है। खैर, अरूबा और फैजान एंड पे रह गए। फैजान और अरूबा दोनों ने बना लिए बर्गर। जो मसला ये पड़ा कि जो अरूबा ने बनाए थे ना, अरूबा ने बजर पहले दबा दिया था। अरूबा का लेफ्ट राइट का मसला था कि अरूबा ऐसे सामने से देख रही थी, उनकी लेफ्ट राइट हो तो पता ही आपको, सामने से देखो तो होता है, मिरर इफेक्ट एक तरह से कह सकते हैं। बादशाह ने कहा कि जिसने पहले बजर दबाया था वो विनर है। और इस चीज के ऊपर भी फैजान ने रोला डाला। हाँ, उन्होंने कहा कि लेफ्ट राइट क्या है, जो सीक्वेंस है वही है। तो वो तो किसी का भी नहीं है, वो नहीं है, वो अरूबा का भी नहीं है जिसके ग्रुप का है। ये मैं समझाना चाह रहा था यहाँ। ये बात आपकी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ऑब्जर्व फरमाया कि वो तो अपने ग्रुप वालों का ही नहीं है। वहाँ पे अरूबा जीती थी, इनको चाहिए था कि उसको सपोर्ट करता, लेकिन वहाँ पे भी उसका मुंह ये बड़ा हो गया था कि भाई जी आप समझ गए। ठीक है, तो अरूबा बच गई। हाँ। अच्छा, नताशा ने फिर नेहा को कहा कि तुम अब बढ़ती नहीं हो, तुम हार बहुत जल्दी मान लेती, तो ये क्या हो गया तुम्हें? तो जिसपे नेहा ने उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिक्का सा जवाब दिया था कोई। अच्छा खैर, लास्ट डे पे आ जाएं अब हम। हाँ, 34वां दिन। अच्छा, रसमलाई आई खाने आए जी, बादशाह ने कहा था वो जो टास्क किया था उन्होंने, घर वालों की नकलें उतारनी थी, उसके इवज। हाँ जी, उस नान का भी एक रोला डाला ना नेक्स्ट डे, जो नान बच गए। चलो आ जाओ ना फिर नेक्स्ट आ जाओ फिर 34वें दिन पे। ये सबसे बोरिंग डे है इस पूरे वीक का। इसमें कुछ इतना खास बड़ा नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जो टास्क हुआ था वो बहुत बुरा था। वो 6 लाख बचाने के लिए टास्क है, जो 19 लाख अब रह गया 25 लाख की बजा, तो वो 6 लाख। लेकिन उस सब में अच्छा खैर, उसके अलावा इस पूरे दिन में और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नान का एक इशू डाला था, उस नान के इशू में ये हुआ था कि जी
उसने कहा मैंने नान नहीं देना, हालांकि फिर इसमें कुछ गलत नहीं था, जो आपका नान था वो आपको वापस मिल जाना था, जो आप सालन के साथ करके खाते हैं। हम लोग भी रात के बचे हुए नान को चाय के साथ या चाय के साथ खाते हैं, तो इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी, लेकिन रूबा ने कहा कि मैं उसको चाय के साथ खुद तल के खाऊंगी, आधा मेरा रख देना, बाकी सारे यूज तो साथ चाय बनवा लो। हाँ, पहले उन्होंने कहा कि मैं तो दूंगी ही नहीं ना नान। हाँ। फिर जब उन्होंने कहा साथ वालों ने, साथियों ने, तो उन्होंने कहा साथियों की बात मान लेती हूँ। फैजल और मिशाल की बात हो रही थी। फिर इधर से देख ले नदीदा कौन है, जो कहते हैं ना कि वो खाने के उनको हवा पड़ा हुआ है और फलाना ढिमकाना, ठीक है, सबको सब पता है। सबको सब पता है। अच्छा जी, मिशेल ने कहा कि मुझे तो लगता था मैं पहले हफ्ते निकल जाऊंगी, लेकिन मैं अभी तक हूँ, लेकिन अब वो कहती है मैं रुकना अब कहती मैं रहना चाहती हूँ। हाँ, रहनी चाहती हूँ। ठीक है जी। फिजान अब अजीब हो फिर गई। फिर आपस में नाश्ते बात हो रही थी। मेरी फ्रेंड नताशा ने कहा कि नेहा अगर आगे वजीर बनी तुम ये करना वो करना। मुझे बड़ा दिल किया कि आई विश नेहा अगले वीक तक रहे, अगले वीक तक रहे एटलीस्ट। आई थिंक मिशेल एंड राना विल बी एलिमिनेटेड। आई विश आई फील हाँ, तब तक हमारा होगा, तब तक एलिमिनेशन भी होगी। अच्छा ठीक, नहीं 7 बजे आता है बेसिकली। हम पहले आ जाएंगे। हम पहले आ जाएंगे, ठीक है। और की रहता ही। फिर अली और नताशा आपस में बात कर रहे थे। अली कह रहे थे उनको कि जेल खाली है, सब ठीक है। नताशा ने कहा जब जरूरत ही नहीं तो मैं किसी को क्यों बिला वजह जेल डालूं। उसने उन तीनों को डाल दिया। फिर उन्होंने उन तीनों को, फिर उनका आपस में शुगर लगता रहा। उसने कहा नताशा ने जो मुझे हंसाएगा मैं उसको जेल से निकाल दूंगी। फिर दानिश ने कहा कि आपने एक बंदर, एक गैंडा और एक जराफा जेल में डाला हुआ है। हाथी, सॉरी, एक बंदर, एक हाथी और एक जराफा। तो उस पर नताशा ने हंस कर उसको बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक चीज और आपको बताना, जो इस एपिसोड के शुरू में वो आपने देखा था, जो निताशा ने इतने गंदे एक्सप्रेशन के साथ राना को देखा था। नहीं, मुझे नहीं याद। मैंने ये मेरे से ना ले लेना, ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मेरे से ले लेना। ये जिसके बाद में राना ने बाहर आके डिस्कशन भी की कि मुझे गंदे गंदे एक्सप्रेशन दे दिए हैं। और ये वो एक्सप्रेशन बड़ा बिल्कुल ऐसे एकदम आता है, वो जरूर ऐड करना। अच्छा जी, फिर उमर ने मेरे हम सफर का गाना गाया, दिल ये मेरा तेरे। और उस समय तुमने वो देखा था किस तरह एटीट्यूड से उठ के राना, मिशेल हाँ, राना, मिशेल और ये चले गए थे। रूबा कैसे एटीट्यूड में उठ के गए थे। फिर कहते हैं कि हम जो है विलन ग्रुप नहीं है। फिर 1:45 पे उन्होंने कहा कि रूबा नान दे दो। रूबा ने कहा मैं तो नहीं दूंगी। हाँ, वो नान वाला किस्सा हमने कर लिया। हाँ। ठीक है। और फिर उमर अली को मसाज दे रहे थे, ठीक है, दबा रहे थे उनको। फिर वो जेल वाला जो हमने पहले डिस्कस कर लिया वही सारा। 7:40 पे दरान आगे तवाज़ुन बरकरार रखे का गंदा टास्क लेके। हाँ, तो वो टास्क ही चलता रहा बहुत उस टास्क में। लेकिन वो जो एक एक्टिंग वाली क्लासेस चल रही थी ना, वो एंड पे मजे, वो बड़ा मजा आया था। वो जब जुनेद और अरूबा और नेहा थी, वो उसका मुझे मजा आया कि अरूबा और जुनेद हस्बैंड वाइफ हैं और लव इंटरेस्ट है नेहा। तो वो अच्छा बड़ा नेहा। अच्छा, फिर नेहा ने बड़ी वेरिएशन दिखाई शुरू में, बड़ी गंदी एक्टिंग, और फिर ऐसा 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 बहुत अच्छा हो गया था। इस समय वो जो दानिश मजे लगा रहे थे, वो भी मजा आ रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो थोड़ा सा फन लगा, अदरवाइज ये एपिसोड बहुत बोरिंग थी। 34वां दिन बहुत बुरा था। दैट्स इट, यस। सो ये था तमाशा। अब हम कमेंट्स कर लें। नहीं, मुझे मैं कर लेता हूँ फिर। चलें आप कर लें। अच्छा, लास्ट एपिसोड के करने हैं या लास्ट वीक वाले एपिसोड के करने हैं? नहीं, जो अभी आई है तमाशा में तो हम करते हैं। अभी जो आई थी पिछली परसों तो आई है, परसों नु आई सी। फिर भी कमेंट माशाल्लाह 25-26 हो गए ना। 43। थैंक यू, ठीक है, लव यू। अल्लाह। 41 इन फैक्ट। चलो, मैं रिप्लाईज नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले बता दूं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला कमेंट है, ये है जी, कहते हैं फैसिनेटेड। वो कहते हैं फेक स्क्रिप्टेड शो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लिप्स आप जुबैर को दे दोगे? 2 क्लिप्स हैं जो इनके बारे में हमने खुल के बात की है, फैसिनेटेड। उसके बाद पर्पल स्टार, हाँ, वो कहते हैं मौजूदगी में तेरी इज एन एयर वाइड ड्रामा OST विद कुबरा खान एंड यासिर हुसैन। उसके बाद JD शाह कहते हैं टू बी ऑनेस्ट मुझे स्टार्ट से ही मिशेल से सईदा इम्तियाज़ वाली वाइब्स आती थी। वो जो बैग्स पढ़ने वाला टास्क थी जिसमें नताशा ने मिशेल का बैग बैग फाड़ने वाला, जो बैग फाड़ते थे बीच में से वो निकलता था। हाँ, फाड़ा। वो आउट होने के बजाय रिवेंज लेने लगी। हाँ, ये हुआ था। अरूबा और मिशेल ने मिलकर नताशा को आउट किया, गेम को रोककर। दैट्स ट्रू। उसके बाद सारा सलमान कहती हैं वन लास्ट। अच्छा, इनका ना शुरू से पढ़ते हैं। सबसे कहते हैं प्लीज अरसलान डोंट से दैट यू रिलेट विद नताशा, इट ब्रेक्स माय हार्ट एज आई हेट नताशा बट आई रियली एडमायर योर मून कंटेंट। थैंक यू सो मच। हम ऐसे शुगल करते रहते हैं, ठीक है। वैसे मैं हूँ भी। इसमें क्या है, शक है, क्या है?
नताशा भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है। अच्छा ठीक है। उसके बाद सारा सलमान कहती है नताशा खुद को कोई एक भी टास्क सही से नहीं खेलती और अब दूसरों के अर्न किए हुए 1900 पॉइंट्स खाकर वजीर बन गई हैं। वजीर ने बल्कि ये जेलर फिजान क्लैन की अच्छा ये मैं सपोर्टर है। किसकी फिजान क्लैन चलो इनके सारे कमेंट्स पढ़ के ना मैं इनका इकट्ठा जवाब दे दूंगा। ठीक है। वजीर नहीं बल्कि जेलर बन गई हैं। लोगों के उठने बैठने पर भी एतराज़ है, सब पर अपने ग्रजेस निकाल रही हैं। डे वन से ये औरत सब पे चीखती रहती है। व्हेन शी कैच द बॉल एंड गॉट हर फेवरेट मील शी पिक द फाइट एंड मेड श्योर नो वन एल्स गॉट फूड that day despite that she know her own meal is range. Also when it was time for sharing her meal she chose उमर इंस्टेड ऑफ अली सिकंदर जिनको बीपी का इशू है और मेडिसिन लेनी होती है कॉज अली पर भी टास्क का गुस्सा था। अच्छा इसमें मेरा ना एक तो नंबर 1 जो उसका 900 वाला पॉइंट है वो बिल्कुल गेम का पार्ट था। 2800 पॉइंट में वो क्या 6 महीने की ग्रॉसरी मंगा रही थी। ये बात जब 2800 पॉइंट्स उन्होंने जीत लिए मुझे तभी पता लग गया था कि अगला जो टास्क आएगा कोई ऐसा कैच जरूर होगा। और मेरे ख्याल में वही होना था जिसने इस तरह की बोली लगानी थी और वो कंसिस्टेंट रही। ठीक है। उसके बाद इससे मुझे कोई इशू नजर नहीं आया। और सेकंड जो आप बात कर रहे हैं खाने वाले टास्क उसमें ये है कि सबके खाना नहीं बना रही थी अरूबा। आप ये फिर दोबारा जाके देखें तो फिर आप उस चीज को कैसे फेयर बनाएंगे कि अरूबा सबके लिए खाना नहीं बना रही और उस समय जिस तरह फिजान खाना खींच के जा रहे हैं। ठीक है। तो उस चीज को फिर आप मुझे बता दें आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि वो भी उनका उसका तो अपना खाना सॉर्टेड है, वो क्यों लड़ाई करे, उसे सबके लिए लड़ाई की मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा जस्टिस है। उसके बाद कहते हैं उमर ने ज़ैनब के बाद अब नताशा को अपनी अम्मी बनाया हुआ है। ये मैं एग्री करता हूँ। उधर उनकी 2 लड़कियों से जाकर सॉरी करते हैं और फिर वो बेवकूफ़ जो कि गुस्से में भी इसको बोलती हैं वो ला कर नताशा को बताते हैं सही फुप्पो बना हुआ है उमर। ऑन द अदर हैंड फिजान तो पूरा सांप है। चलो शुक्र है ये आपने ओके। और वन लास्ट थिंग व्हेन मिशेल सेड कि नताशा अपना मील उसके साथ शेयर करेगी शी वाज बीइंग सार्कास्टिक शी नोज नताशा हेट्स हर एंड दैट्स व्हाई शी वाज सार्कास्टिक कि हाँ मेरा नहीं ही तो नाम लेगी। हमने भी मजाक ही बोला था। हाँ फन में था ठीक है। उसके बाद माहिर मलिक कहती हैं यू बोथ आर जस्ट अमेजिंग एंड वेलकम बैक अरसलान थैंक यू सो मच यू आर बैक वन ऑफ शो योर तमाशा रिव्यू इज अमेजिंग एंड ऑलवेज फिजान इज a wizard cunning and puppo of tamasha. Fizan is showing his real and dark side of his personality. Aruba is good in starting of the show but now she's becoming very negative day by day. Rana is a joker of tamasha show. Lots of prayer for both of you. Thank you so much. I agree with अरूबा पहले ठीक थी। हाँ आई एग्री विद एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहते हैं सॉरी बट आई डिसएग्री कि दानिश एंड उमर में विनर वाली क्वालिटी नहीं है। कैसे नहीं है, ज़बरदस्त टास्क परफॉर्म करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है बिचिंग वाली जो सूट नहीं करती। इट्स ओके विनर चाहे कोई भी हो एंड में बट माई फेवरेट एंड विनर इज उमर नताशा एंड दानिश। माई फेवरेट इज हाँ ठीक है नेहा। ठीक है। उसके बाद टोटल लिखते हैं फर्स्ट एपिसोड सिर्फ अरसलान की पर्सनैलिटी पे हो सकता है एक एपिसोड। अब मुझे सबसे पावरफुल फैजान ही लगता था बट ही इज़ मकार लूमड़ी। शुक्रिया। उसके बाद कहती है फुप्पो ग्रुप में भी कोई किसी के साथ फेयर नहीं है। कुछ दिन के बाद और रियलिटी नजर आएगी। फैजान बहुत जल्द यूटर्न लेगा अपनी इमेज बचाएगा। दिखाया हमने देखा। देखें आपने कमेंट पहले कर दिया। ठीक है 3 दिन पुराना कमेंट है ये। उसके बाद आरफा कहती है अरूबा इज सच अ फुप्पो फॉर मी उमर एंड दानिश आर विनर। ओके एग्री विद यू। उसके बाद बिलाल हिजाज 5167 कहते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलैरिटी देन अरूबा इज अ क्लियर विनर एंड ऑब्वियसली अ सपोर्टर। और याद रहे इवन बादशाह सेड अरूबाज वजारत वाज कमेंडेबल और बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। एवरीवन हैज हिज हर ओन ओपिनियन वी शुड एग्री टू डिसएग्री एंड आई सेड फैजान एंड जुनैद आर पैथेटिक कंटेस्टेंट baby feed by Yarwa and hello Neha and Ali Sikandar also body shamed Aruba by calling her fat an uncut version and Neha saying to Natasha that we should poke their group for just irritating them और रात को बाहर बैठना इतना वो बुरा नहीं कि उसके लिए जेल भेज दो। टॉकिंग अबाउट अरूबा एंड मिशेल इसका मैंने आज रीज़न बता दिया और वो रीज़न सॉलिड है। ठीक है। उसके बाद हम आज कहते हैं इस सीज़न से कंटेस्टेंट से ज़्यादा बादशाह अच्छे लग रहे हैं। हाँ शुक्र है उन्होंने अपना एक्शन लिया है। उसके बाद हमारे कहते हैं फैजान इज सो फेक फसादी एंड इगोइस्टिक ट्रू। उसके बाद फेवरेट वजारत वो तमाशा सीजन 2 इज नताशा। कमेंट ऑफ द डे हमारे लिए कहते हैं माय फेवरेट कंटेस्टेंट दानिश नेहा एंड नताशा। नहीं नताशा की वजारत मेरे लिए कमेंडेबल नहीं है। उन्होंने हर चीज को स्लो कर दिया है। ठीक है। उसके बाद ये है ना कि अब हर चीज जो है ना वो एक जगह पे आके इकरा कहती है नताशा दानिश नेहा उमर अली विनर्स। ये तो पूरा ग्रुप हो गया। उसके बाद हमारे कहते हैं हाँ इसके बाद हम कहते हैं दानिश शुड बी द विनर ऑफ दिस सीजन। फिर उसके बाद हम कहते हैं तमाशा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है डे बाय डे। कंटेस्टेंट के साथ साथ बादशाह के भी अपना पूरा कंटेंट दे रहे हैं जो कि फर्ज हो चुका था।
ओके बोरिंग हो गया है। ओके उसके बाद हाफ सिले कहते हैं फैजान एंड जुनेद को इतना बुरा भला कहा बादशाह ने, लेकिन फिर भी एलिमिनेट नहीं किया जस्ट बिकॉज बोथ आर एयरवाई बेबीज। ट्रू। अरूबा एंड मिशेल लॉस्ट देयर रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम मी जब से उन्होंने पुप्पो एंड चाबी वाला बंदर का ग्रुप ज्वाइन किया है। पुप्पो और चाबी वाले बंदर का नाम उन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद नेहा ने सही कहा किया ट्रियो ब्रेक करके शी इज इन गुड ग्रुप। इंशाल्लाह फैजान एंड जुनेद वाला ग्रुप टूटेगा। राबिया एंड फैजान वाइफ स्टिल डिफेंडिंग फैजान नेगेटिविटी एंड फेकनेस। यस दे आर स्टिल अभी भी डिफेंडिंग। उसके बाद शायद उनको इस नेगेटिविटी की आदत हो शायद, हाँ ठीक है। उसके बाद यूएई फैमिली व्लॉग कहते हैं फैजान इज गेटिंग टेरिबल डे बाय डे। उसके बाद सलमान ज़ेर कहते हैं नेहा एज एक्चुअल स्पोर्ट्समैनशिप वो हमेशा टास्क एंड तक करती हैं चाहे अकेले क्यों हो, कोई सपोर्ट ना कर रहा हो उसे शी स्टिल पुट्स हर ऑल एफर्ट इन टास्क। इसके बाद तो कहते हैं फैजान के साथ तो अल्लाह करे कारमा हो जितना वो शोखा बन रहा हो, अल्लाह करे सेमीफाइनल में आउट हो जाए। उसके बाद होगा नहीं। नेचुरिस्टिक कहती हैं आई ऑल्सो फेल्ट सैड फॉर नेहा कि जब बाकी सब जब राना चेयर कर रहे थे शी ऑल्सो डिजर्व प्रेस। उसके बाद सलमान से कहते हैं फैजान इज कनिंग वुल्फ। कोई लूमड़ी कह रहा है तो कोई वुल्फ कह रहा है, कोई इंसानों वाला नाम भी दे दो पुप्पो। उसके बाद रुबाब मेहर कहती है जुनेद है क्या बिन पैंदे का लोटा, कोई स्टैंड नहीं है इसका। उसके बाद रुबाब मेहर कहते हैं फैजान और रुबाब मोस्ट कनिंग पर्सन, इन दोनों की तबीयत दिख रही है कि कहाँ से आए हैं। और अरूबा बॉडी शेमिंग सबसे ज़्यादा बदतमीज़ कामचोर और फैजान मीसना और घर की पुप्पो है, अरूबा रियल वैम्प है। उसके बाद अमार कहते हैं ग्रेट रिव्यू, मेरे दिल की बातें की आपने। राना फैजान एंड जुनेद आदि वॉइस पार्टिसिपेंट्स। अली सिकंदर के साथ बहुत ही गलत किया पूरे ग्रुप ने। अरूबा और मिशेल ने भी अली सिकंदर की वजारत में खुद को एक्सपोज किया। ट्रू। रूटिंग फॉर अली और नताशा टू विन, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं लेकिन अगर दानिश उमर और नेहा में से भी कोई जीत जाए आई एम परफेक्टली फाइन वाज इट फाइन विद इट, बस बुली ग्रुप में से कोई ना जीते। ठीक है। उसके बाद फैजान अदर कहते हैं वेरी सैड आपने मेरे कमेंट पूरा नहीं पढ़ा, 4 पॉइंट्स थे आपने सिर्फ 2 ही पढ़े। सॉरी मे बी आपको अरसलान के बगैर शो बोरिंग था वाली बात बुरी लगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। नो मुझे नहीं लगी। नो क्या हो गया मिर्जा। ठीक है। उसके बाद पाक पर्दे से कहते हैं अरसलान यू गाइस आर जेन्युइन एंड एंटरटेनिंग, थैंक यू सो मच, सिंपली ग्रेटफुल टू यू टू, you got great hair, any special thing you do or use that you can share please। आजकल I'm using aloe vera fresh with onion water, प्याज का। उसके बाद बेस्ट वन कहते हैं तमाशा सीजन 2 बिकम इंटरेस्टिंग डे बाय डे, लव योर रिव्यू, थैंक यू सो मच। उसके बाद फैबी मूवी कहते हैं आई नोटिस वन थिंग दैट आदि गेन रिस्पेक्ट इन सीजन 1 ऑन द अदर हैंड फैजान लूज रिस्पेक्ट इन दिस सीजन। अच्छा बाय द वे बिफोर दिस सीजन आई हेट हादी एंड फैजान गैंग। मैं अपनी मैंने ये मैंने मेरे ख्याल में कहीं भी की थी जब हम तमाशे से मन कर रहे थे, मुझे इतने पसंद नहीं थे, मुझे दोनों छिछोरे लगते थे जो सच्ची बात है। बट आफ्टर तमाशा सीजन 1 आई रिस्पेक्ट आदि एंड हिज स्टांस एंड उसका सारा तरबियत, उसकी बोलने चालने की, उसका चीज़ों को डील करने का जो तरीका होता है। बट डिसेंट उसी चीज़ को देखते हुए मैंने सीजन 2 में एक्सपेक्ट किया कि फैजान विल बी द जेन्युइन सोल और कुछ इस तरह से, बट मुझे चपेट पड़ी। ठीक है। उस मैंने कहा कि भाई लास्ट टाइम अगर मैंने गलत जज किया तो इस टाइम मुझे जज नहीं करना चाहिए, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप करें, आपका हक है। उसके बाद वही कहते हैं, वही फैबी मूवी कहते हैं रिव्यू इज गुड, फैजान एंड हिज गैंग जस्ट पैथेटिक, जस्ट हेट देम, दे आर डूइंग बिलो द बेल्ट थिंग्स। उसके बाद आयशा भट्ट कहती हैं उन्होंने स्माइली भेजा है। अबू हुरैरा उमर विनर होगा वो कहते हैं। इसके अलावा अम्मू है वो कहते हैं द होल रिव्यू इज सो गुड, फाइनली वाज वेटिंग फॉर दिस। शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड। आज का एपिसोड हाँ बहुत हो गया है। आज का एपिसोड आपको आई हो बहुत पसंद आया होगा। आज हमने बहुत लेट तक शूट किया है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुंह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अब लगेगा तमाशा।